अध्याय 1741। यह मुझ पर निर्भर है। श्वेत नदी, तुम कितनी बेशर्म हो। पश्चिमी सम्राट क्रोधित हो गया। बाह्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, जैसा कि मैंने कहा, यह अर्जुन का अपना निजी मामला है। यह उसके अपने संप्रदाय का आंतरिक मामला है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि मुझे भी इस तथ्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है कि प्रकृति संप्रदाय के संप्रदाय गुरु अपने शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से दंडित करना चाहते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद अर्जुन से पूछ सकते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो क्या आपको दूसरे लोगों के संप्रदाय के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार है? संप्रदाय गुरु, आप ऐसा नहीं कर सकते। शी बेहोंग और अन्य लोग इतने चिंतित थे कि उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। अर्जुन ने जमीन पर पड़ी तलवार को देखा और उसका दिल पहले से ही ठंडा था। झांग हाओरान ने कहा, या तो संप्रदाय छोड़ दो और मुझे संप्रदाय के गुरु या गुरु के रूप में मत पहचानो, या फिर वहीं आत्महत्या कर लो। कोई एक विकल्प चुन लो। नहीं, जू कईयुए चिल्लाया, बिल्कुल नहीं। झांग हाओरान ने कहा, क्या मैं संप्रदाय गुरु हूँ या आप संप्रदाय गुरु हैं? ये पूरा हाओरान संप्रदाय मेरा है। मुझे किसी भी शिष्य को दंडित करने का अधिकार है। तथाकथित एक दिन का स्वामी जीवन भर के लिए मेरा पिता है। अर्जुन, मैं तुम्हें आत्महत्या करने दूंगा। क्या तुम मेरी अवज्ञा करने का साहस कर सकते हो? अर्जुन ने अंततः एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, शिष्य की हिम्मत नहीं है। उसने अपना सिर हिलाया और जमीन पर पड़ी तलवार उठा ली। इस बार सभी लोग घबरा गए। मरो। झांग हाओरान ने अर्जुन को उदासीनता से देखा और कहा, तुम हमारे हाओरान संप्रदाय द्वारा प्रशिक्षित शिष्य हो। अभी मर जाओ, मेरे सामने मर जाओ। मृत्यु शब्द किसी शत्रु ने नहीं कहा था, ये तो हाओरान संप्रदाय के मुखिया ने कहा था। ये शब्द एक अदृश्य तेज तलवार की तरह था जो अर्जुन के दिल को छेद गया। मर जाओ। झांग हाओरान ने देखा कि अर्जुन हिचकिचा रहा था, इसलिए उसने सख्ती से आग्रह किया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। उन्होंने कहा, मरने से पहले एक कहानी है जिसे मैं खत्म करना चाहता हूँ। ये कहानी बाई कबीले और प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के साथ मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी से संबंधित है। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि घटनास्थल पर आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह बाई कबीले की ओर से हो या मेरी ओर से, ये समझ सके कि वे यहाँ क्यों हैं और वे किसके लिए लड़ रहे हैं। झांग हाओरान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो जल्दी करें और संक्षेप में कहें। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, 30 साल पहले 6 सम्राटों की दुनिया के बाई वंश में 2 बच्चे पैदा हुए थे। किसी योजना के तहत उन्होंने एक शिशु को 5 महाद्वीपों के एक संप्रदाय को दे दिया। इस बच्चे का पालन पोषण संप्रदाय प्रमुख ने किया और उसे एक ऐसा कौशल सिखाया जिससे उसे असीम प्रसिद्धि मिली और वह एक ऐसा नायक बन गया जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते थे। वह और उस संप्रदाय के गुरु की बेटी, जो उसकी अपनी छोटी बहन है, एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और उन्होंने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया है। लेकिन वह इस बड़े हो चुके बच्चे के बारे में यह नहीं जानता कि वह शतरंज की बिसात पर एक छोटा सा मोहरा मात्र है, एक ऐसा उपकरण जिसका इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं। अर्जुन ने जुवान किंगजू को देखा और कहा, बाई कबीले संप्रदाय के गुरु और महिला की चाल के तहत उन्होंने इस व्यक्ति की साधना के महत्वपूर्ण क्षण का फायदा उठाया। जिस महिला से वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने उसे सुई की तरह दयालुता प्रदान की। इस सुई ने इस व्यक्ति की जान ले ली और उसका दिल नष्ट कर दिया। हालांकि किसी कारणवश ये व्यक्ति वास्तव में नहीं मरा, वह अभी भी जीवित है और पहले से बेहतर जीवन जी रहा है। वह न केवल बच निकला है बल्कि उसे नया रिश्ता भी मिल गया है। अभी ये कभी परित्यक्त व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसके हाथ में तलवार है और वह ऐसी कहानी सुना रहा है। अर्जुन ने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई और कहा, शायद ये कहानी आपकी नजर में बहुत छोटी है, लेकिन यह आप जैसे महान लोगों की नजर में उल्लेख करने लायक नहीं है जो आसानी से एक समतल युद्ध शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ एक निजी रंजिश है। शायद यह उतनी गंभीर नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, लेकिन यह मामला किसी व्यक्ति का जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। एक बार की बात है, इस व्यक्ति का दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसने स्वीकार किया कि उसने मानवीय भावनाओं की गर्माहट और ठंडक के साथ साथ विनम्र प्रेम और आत्मीयता को भी देखा था।
तो ये पता चला कि वे सभी सुंदर चीजें जिनकी दूसरे लोग प्रशंसा करते थे कितनी नाजुक और झूठी थीं। यह नकली है, यह इतना नकली है कि इससे लोगों के दिल ठंडे पड़ जाते हैं। ये वही दुनिया है जिससे मैं कभी प्यार करता था, इसलिए यह बहुत अंधकार में है। सब चुप हो गए। अर्जुन ने मुड़कर अपने पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा। उसने कहा, लेकिन फिर वहाँ कुछ लोगों का समूह था जिन्होंने मुझे जिंदगी की उम्मीद वापस दिलाई। उन्होंने मुझे फिर से सहारा देने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और मेरे लिए असीम भावनाएं प्रकट की। यहाँ ऐसे लोग हैं जो मुझे अपना मानते हैं, वे मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं और मेरी देखभाल करते हैं। यहाँ कोई है जो सिर्फ मेरी परवाह करती है, वह मेरी मालिक बन गई है, वह मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। यहाँ ऐसे भाई हैं जो पूरे दिल से मेरा ख्याल रखते हैं, वे मेरे लिए मेरी पसलियां काटने को तैयार हैं। अंदर बौद्ध भिक्षु हैं, वे मानो किसी खोए हुए बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि इंसान कैसे बनना है। बेशक कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं जिन्हें बाहरी लोग समझते हैं, उन्होंने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में वे उन लोगों से भी ज्यादा भावुक हो जाती हैं जो धर्मी होने का दावा करते हैं। वे मेरे सामने खड़े होकर मुझे हवा और बारिश से बचाने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गुंडे कहा जाता है, उन्होंने भी मुझसे अलग तरह का दुर्भाग्य झेला है। वे गिर गए हैं, वे अपना रास्ता भूल गए हैं, वे उलझन में जी रहे हैं, वे अपनी बची खुची मानवता को बर्बाद कर रहे हैं। बाद में वे मुझसे मिले, वे मेरी तरह बनना चाहते थे, जीवन में अपना विश्वास फिर से पाना चाहते थे और एक अच्छे इंसान बनना चाहते थे। सूर्यास्त और नीला आकाश, उन्होंने अपने होंठ काट लिए, उनके गालों पर आंसू गिर रहे थे। काली डरांती चुप थी, लेकिन वह अपनी आंखों में केवल कृतज्ञता के भाव के साथ अर्जुन की ओर मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लोग ही थे जिन्होंने मुझे नया रूप दिया, वे मेरे प्रति कृतज्ञ और स्नेही हैं। अब अर्जुन ने पलटकर संप्रदाय प्रमुख हाओरान को तीखी नजरों से देखा। अब तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? अगर मैं ऐसे ही मर गया तो उनकी दया का पात्र कैसे हो पाऊंगा? सिर्फ एक वाक्य से उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर आप एक शब्द भी कहते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं उन्हें छोड़ दूं और अकेला चला जाऊं। मैं इन लोगों को कहाँ रखूं जो अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे साथ मरने को तैयार हैं? गुरुजी, आप में और स्वर्गीय गहन सांप्रदायिक गुरु में क्या अंतर है? झांग हाओरान गुस्से में बोले, तुमने क्या कहा? अर्जुन ने तलवार जमीन पर फेंक दी और कहा, किसी भी बाहरी व्यक्ति को संप्रदाय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। इस समय हाओरान संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारी के नाम पर मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूँ। मेरा मानना है कि वर्तमान हाओरान संप्रदाय गुरु झांग हाओरान अब संप्रदाय गुरु का पद संभालने में सक्षम नहीं है। वह अपने मूल इरादों को पहले ही भूल चुके हैं। अब उनमें भविष्य में हाओरान संप्रदाय का नेतृत्व जारी रखने की क्षमता नहीं है। मैं अर्जुन मतदान शुरू करता हूँ। कृपया झांग हाओरान को बर्खास्त करने के लिए सभी हाओरान संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ मिलकर मतदान करें। तुम, झांग हाओरान ने अर्जुन की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियां गुस्से से कांप रही थीं। यदि संपूर्ण प्रकृति महल के सभी बुजुर्ग एकमत होकर निर्णय लें तो उन्हें किसी संप्रदाय के गुरु को बर्खास्त करने का अधिकार होगा। अर्जुन ने झांग हाओरान को घूरते हुए सबसे पहले अपना दाहिना हाथ उठाया। प्रकृति संप्रदाय की दिशा में सभी बुजुर्गों ने एक ही समय में अपने दाहिने हाथ उठाए। किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। मेरे बुद्ध दयालु हैं। फैयून मंदिर के एल्डर तेंगजिंग ने हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ भाई झांग, आपने मुझे निराश किया है। झंकार, अर्जुन ने तलवार जमीन पर पटक दी। उसने झांग हाओरान की ओर देखा और कहा, अब तुम प्रकृति के प्रकृति संप्रदाय के संप्रदाय गुरु नहीं रहे। तुम्हारे पास ऐसा करने की योग्यता नहीं है। यदि तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो तो कृपया अपनी तलवार उठाओ और मुझसे लड़ो। पी लो। अर्जुन के पीछे कई विशेषज्ञ एक साथ चिल्लाए और एक कदम आगे बढ़े। अगर झांग हाओरान ने एक उंगली भी हिलाने की हिम्मत की तो वह राख में मिल जाएगा। भाड़ में जाओ। कैनयांग दहाड़ा, खुश। इस तरह के कमीने के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए।
तुम। झांग हावरान बार बार पीछे हटते हुए अविश्वास में हावरान संप्रदाय के कई बुजुर्गों की ओर इशारा कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, झांग हावरान, तुमने हावरान संप्रदाय के सभी लोगों के साथ अन्याय किया है। तुमने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। क्या आपको लगता है कि मैं एक और मूर्खतापूर्ण गलती करूंगा? क्या आपको लगता है कि आप मुझे अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, जैसे आकाश गहन संप्रदाय मास्टर ने मुझे उस समय पकड़ा था? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं अब अज्ञानी बाई कबीले का परित्यक्त व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा उपनाम जियांग है। मेरा नाम अर्जुन है। उसने अपना हाथ घुमाया और अंगूठे से अपने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, लो, अंतिम निर्णय मेरा है। अध्याय 1742 पक्ष विपक्ष का मूल्यांकन करें। झांग हावरान के मन में बुरे इरादे थे। वह न जाने कब उत्तरी सम्राट के पेड़ के सहारे झुक गया था। वह इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन से छुटकारा पाना चाहता था और उत्तरी सम्राट की श्वेत नदी में एक बड़ा योगदान देना चाहता था, लेकिन अंत में उसे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। न केवल योजना विफल हुई, बल्कि दुनिया में सबके सामने यह एक अपमान भी था। ये देखकर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और अर्जुन से कहा, हम सभी जानते हैं कि जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वह जुवान किंगजू है, लेकिन आज वू दाओ और किंगजू की शादी है। उसका इस तरह आपसे लड़ना अनुचित है। हमें इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि इस मामले को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बाई हे ने बाई लिंगक्वान, बाई वुडाओ, जुवान किंगजू और अन्य लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और लोगों के एक समूह ने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए योजना बनाई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने भी मुड़कर अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, महान बुजुर्गों, वरिष्ठ पश्चिमी सम्राट, कृपया मुझसे बात करें। अर्जुन ने दानव सम्राट, पश्चिमी सम्राट, हुआंगपो सागर राजा, एम्पायरियन गैलेक्सी और अन्य सर्वोच्च हस्तियों को एक साथ इकट्ठा किया और इसके बारे में बात की। बाई हे के शब्द चाहे कितने भी भव्य क्यों न हो, अर्जुन अविचलित था। उसके मन में तो यही था कि बाई हे को आज ही मार दिया जाना चाहिए। बाघ पालने से तो अभी कीमत चुकाना बेहतर था। व्हाइट नदी को बचाए रखने से भविष्य में निश्चित रूप से अंतहीन मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। हालांकि अर्जुन खुद बाई हे को मारने में सक्षम नहीं था। अगर वह बाई हे को मारना चाहता था तो उसे पश्चिमी सम्राट और दानव सम्राट की व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की आवश्यकता होगी। हालांकि ये कहना कठिन था कि वे दोनों इसके लिए तैयार थे या नहीं। हालांकि राक्षस जाति का वह अधेड़ व्यक्ति भी दुर्जय था। आखिरकार वह स्वयं राक्षस सम्राट तो नहीं था। वह शायद किसी पश्चिमी सम्राट जितना शक्तिशाली भी नहीं था। दानव सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और एक अवरोध खड़ा कर दिया जिसने उन सभी को घेर लिया, जिससे बाहरी लोग उनकी आवाजें नहीं सुन सके। शुरुआत में अर्जुन के बोलने से पहले ही राक्षस आदमी ने कहा, अर्जुन, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। मेरी चिंता मत करो। अगर तुम बाई हे को मारने के लिए दृढ़ हो तो मैं निश्चित रूप से मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। चूंकि हमारी राक्षस जाति आज ही आ चुकी है, इसलिए हमने सारी तैयारियां पहले ही कर ली हैं। अर्जुन ने सिर हिलाकर उसे धन्यवाद दिया। राक्षस पुरुष ने पश्चिमी सम्राट और राक्षस सम्राट की ओर देखा और कहा, जहां तक इन दोनों की सोच का सवाल है, मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। आपको उनसे उनकी राय पूछनी चाहिए। बाई हे को मारना दानव सम्राट और पश्चिमी सम्राट के लिए बेहद जरूरी था। अगर वे सिर नहीं हिलाते तो उनकी सारी बातें व्यर्थ हो जाती। दानव सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। जब तक अर्जुन एक शब्द कहता है, मैं आज उस श्वेत नदी के साथ मौत तक लड़ूंगा। अंत में सबकी नजर पश्चिमी सम्राट पर पड़ी। पश्चिमी सम्राट ने बुदबुदाया, हालांकि पूर्वी सम्राट और दक्षिणी सम्राट श्वेत नदी के दूसरी ओर खड़े हैं। यदि वे वास्तव में लड़ते हैं तो ये दोनों लोग निश्चित रूप से हमारे विरुद्ध श्वेत नदी की सहायता नहीं करेंगे। वे केवल तटस्थ रहना ही चुनेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि मैं व्हाइट रिवर के खिलाफ लड़ने के लिए दानव सम्राट के साथ सेना में शामिल हो जाऊं तो मेरी जीत की संभावना कम से कम 80% होनी चाहिए। पश्चिमी सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा, मैं भी ये लड़ाई लड़ूंगा। एक बार अर्जुन जुवान किंगजू को मार देगा तो हम श्वेत नदी का उन्मूलन शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे एक चिंता है। मुझे यकीन है कि हर कोई महसूस कर सकता है कि व्हाइट रिवर के डिपक्यूई में उतार चढ़ाव बहुत तेज हैं।
अगर हम मिलकर उससे निपटने की कोशिश भी करें तो भी मुझे डर है कि हमारी तरफ से भारी नुकसान होगा। मास्टर तेंगजिंग ने कहा, अर्जुन ने हमारे बौद्ध संप्रदाय की क्लेश मुक्त उंगली सीख ली है। ये श्वेत नदी की पहली परत को कमजोर कर सकती है। पश्चिमी सम्राट ने अर्जुन से कहा, चरणहीन क्लेश उंगली का उपयोग करें और पहले मुझ पर हमला करें। दैत्य सम्राट ने तुरंत उस अवरोध को पूरी तरह काले रंग में बदल दिया जो आवाज को अलग कर रहा था। इस तरह न सिर्फ बाहरी लोग अंदर की आवाज सुन पाएंगे बल्कि अंदर की स्थिति भी नहीं देख पाएंगे। अर्जुन ने तुरंत अपनी चरणहित कष्ट निवारण उंगली घुमाई और बुद्ध की एक प्रेत छवि प्रकट हुई। पश्चिमी सम्राट ने अपना सिर हिलाया और नागभान सिकुड़ी। अर्जुन ने तुरंत असीम दबाव महसूस किया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। दबाव इतना जबरदस्त था कि अर्जुन की दीपक क्यूई भी पीछे की ओर बहने लगी। चरणहीन क्लेश उंगली को अदृश्य रूप से निष्प्रभावी कर दिया गया। अर्जुन की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। स्वर्गीय क्लेश का 9वां स्तर न केवल क्षेत्र के संदर्भ में एक लाभ था बल्कि शक्ति का एक चौतरफा दमन भी था। पश्चिमी सम्राट ने आह भरते हुए कहा, भले ही तुम मेरे इतने करीब हो फिर भी तुम्हें इस तरह की उंगली की शक्ति का उपयोग करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आप इसका उपयोग भी करते हैं तो बाई की क्षमता के साथ उसके पास आपकी उंगली को चकमा देने के कम से कम दर्जनों तरीके हैं। क्षेत्रों में अंतर अभी भी बहुत बड़ा है, खासकर जब चरणहित क्लेश उंगली का इस्तेमाल किया जाता है तो एक प्रेत प्रकट होगा। ये स्पष्ट रूप से दुश्मन के लिए एक चेतावनी है कि आप क्या करना चाहते हैं। सभी ने सिर हिलाया। मास्टर तेंगजिंग ने अर्जुन से कहा, थोड़ी देर आराम करो, स्तर क्षेत्र बहाल होने के बाद तुम बाहर जा सकते हो। बाह्य को यह एहसास मत होने देना कि हम एक बार चरणहीन क्लेश उंगली से उससे निपटना चाहते थे। इस समय अर्जुन को समझ आ गया था कि व्हाइट रिवर को बिना किसी चोट के मारना उसके लिए नामुमकिन था। वह बस अपनी पूरी कोशिश कर सकता था। चाहे कुछ भी हो, बाई कबीले को आज ही खत्म किया जाना चाहिए। कुछ मिनट बाद जब अर्जुन ठीक हो गया तो दानव सम्राट ने अवरोध हटा दिया और सभी लोग बाहर चले गए। दूसरी ओर बाई और अन्य लोग पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने पहले ही अपने प्रतिवादों पर चर्चा कर ली थी। दूसरी तरफ बाई ने कहा, अर्जुन, हमारे पास पहले से ही परिणाम हैं। यदि आप आज किंग झू से बदला लेना चाहते हैं तो मैं आपको यह मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले एक शर्त है जिसका पालन करना होगा। आखिरकार ये हमारे बाई कबीले का घरेलू मैदान है और यदि आप बदला लेना चाहते हैं और इतने सारे लोगों को लाना चाहते हैं तो इसे हमारे बाई कबीले पर हमला माना जा सकता है। तो झान किंगजू, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम पहले परीक्षा पास करने के बाद बात करेंगे। अर्जुन ने कहा, यदि आपके पास कोई विचार है तो आप उसे सामने ला सकते हैं। बाई ने कहा, दो बातें हैं। पहली, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो हम भी तुम्हारा बदला लेना चाहते हैं। हमारा बाई कबीला तुम्हें चुनौती देने के लिए कुछ लोगों को भेजेगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे पास योग्यताएं होंगी, लेकिन चिंता मत करो, हमने तुमसे निपटने के लिए जो लोग भेजे हैं वे निश्चित रूप से निष्पक्ष होंगे। दूसरा, अगर आप जीत जाते हैं तो आप किंग झू को तुरंत चुनौती नहीं दे सकते। आपको अपने साथ लड़ने से पहले वू दाओ और किंग झू द्वारा आपके पूर्वजों की पूजा करने का इंतजार करना होगा। आखिरकार आज हमारे बाई कबीले का बड़ा दिन है, हमें अपने पूर्वजों को स्पष्टीकरण देना होगा। अर्जुन ने एक क्षण सोचा और सहमति में सिर हिलाया। कहा गया था कि ये दो जरूरतें हैं, लेकिन असल में ये एक ही थी। हालांकि पहला राउंड जीतने के बाद उन्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ा। बाई वुडाओ और जुवान किंगजू के अपने पूर्वजों की पूजा करने का इंतजार करना पड़ा। ये भी 10 से 20 मिनट से ज्यादा इंतजार करने की बात थी। अर्जुन को सहमत देखकर बाई ने ताली बजाई। तुरंत ही बाई कबीले के मंच से 4 प्रकाश किरणें उड़ी। उतरते ही वे 4 अधेड़ उम्र के पुरुषों में बदल गईं। बाई कबीले के ये 4 विशेषज्ञ बाई कबीले के आम लोगों से अलग पोशाक पहने हुए थे। बाई कबीले के सभी साधारण सदस्य सफेद वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन यद्यपि उनमें से 4 ने भी सफेद वस्त्र पहने हुए थे, उनकी पीठ पर एक ड्रैगन छपा हुआ था। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे, यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व और पश्चिम के 3 सम्राटों ने भी बाई वंश में ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। बाई ने कहा, ये चारों हमारे बाई कबीले के शीर्ष विशेषज्ञ हैं।
वे ड्रैगन हॉल नामक एक संगठन में स्थित हैं। मेरे बाई कबीले की मार्शल आर्ट विशाल और गहन है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि विरासत आगे बढ़ जाएगी। हो सकता है कि पूर्वज ने अपना 90% ज्ञान युवा पीढ़ी को दिया हो, लेकिन उनकी जन्मजात समझ अपर्याप्त है। वह 90% में से केवल 90% ही सीख पाते हैं और उनके कनिष्ठ शायद केवल 9वें स्तर के 9वें स्तर को ही समझ पाएं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बाई कबीले की मार्शल आर्ट का सार पीढ़ी दर पीढ़ी लुप्त हो जाएगा। दर्शकों ने सिर हिलाया। अध्याय 1743 कोई समाधान नहीं है, बाई हे ने कहा। इससे बचने के लिए हमारे बाई कबीले ने हमेशा उनमें से एक हिस्से को चुना है। हो सकता है कि उनकी प्रतिभा उतनी ऊंची न हो, लेकिन उनकी धारणा निश्चित रूप से ड्रैगन हॉल में शामिल होने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। ड्रैगन हॉल के ये शिष्य लड़ाई के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, नहीं वे बाई कबीले के अन्य सभी मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके जीवन में केवल एक ही कर्तव्य है और वह है अपना पूरा जीवन बाई कबीले द्वारा छोड़ी गई मार्शल आर्ट का अध्ययन करने में लगाना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका सार नष्ट न हो। ड्रैगन हॉल में अभी भी ऐसे कई लोग हैं। आपके सामने उनमें से 4 हैं। ये 4 लोग केवल एक मार्शल आर्ट सीखने के लिए जिम्मेदार हैं। इसे कड़वाहट का सागर कहा जाता है। सब लोग समझ गए। ड्रैगन हॉल के विशेषज्ञ केवल विरासत के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। शायद उन्हें बस एक युद्ध कौशल का सार समझने की जरूरत थी। उन्हें इसे खुद सीखने की जरूरत नहीं थी। अगर वे इसे अच्छी तरह समझ लेते तो यह उनके लिए बाई कबीले के अन्य बेहद प्रतिभाशाली कनिष्ठों को इसे सिखाने के लिए पर्याप्त होता। ये सभी लोग महान बोधपूर्ण विशेषज्ञ थे। आप गलत हैं, हुआन को हाई वांग ने ऊंची आवाज में कहा। आपने जिन 4 लोगों को यहाँ भेजा है वे स्पष्ट रूप से स्वर्गीय क्लेश के 5वें स्तर के विशेषज्ञ हैं। हालांकि मेरा भतीजा अर्जुन मार्शल सेंट क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर है। ये स्पष्ट है कि उसका क्षेत्र समान नहीं है। बाई हे ने कहा, मैंने अभी बोलना समाप्त नहीं किया है। युद्ध के दौरान अर्जुन ने एक समय में ड्रैगन हॉल के केवल एक विशेषज्ञ के विरुद्ध ही युद्ध किया था। यदि वह जीत जाता है तो वह दूसरे व्यक्ति को चुनौती दे सकता है। जहां तक ड्रैगन हॉल के इन 4 विशेषज्ञों की बात है, वे केवल रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, आक्रमण के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में, चाहे कुछ भी हो जाए, अर्जुन नहीं मरेगा। ये सुनकर वाम्पोआ सागर राजा की अभिव्यक्ति थोड़ी धीमी हो गई। बाई हे ने कहा, इसके अलावा इन 4 ड्रैगन हॉल मास्टर्स ने जो मार्शल कौशल सीखे हैं वे बहुत मजबूत हैं। अर्जुन के दायरे में वह उनकी सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम अर्जुन को उनकी सुरक्षा तोड़ने के लिए मानसिक मंत्र देंगे। ये सुनकर सारा दर्शक वर्ग शोर मचाने लगा। 4 विशेषज्ञों को आपके सामने लड़ने के लिए छोड़ दीजिए और वे जवाबी हमला नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि आपको उनकी रक्षात्मक तकनीकों को तोड़ने के लिए मंत्र भी देंगे। क्या ये बाई कबीला कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? क्या इसमें कोई धोखा है? पश्चिमी सम्राट ने भौहें चढ़ाईं। उसने कभी दोनों पक्षों को लड़ते नहीं देखा था और उसने दुश्मन को एक ऐसी साधना विधि भी सिखाई थी जो उसकी अपनी साधना विधि को तोड़ सकती थी। बाई हे ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, आप भी बाई कबीले के सदस्य हैं, इसलिए आपके लिए इन तकनीकों को देखना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन समय सीमा है। आपने ड्रैगन हॉल विशेषज्ञ को चुनौती नहीं दी है। आपके पास केवल 2 घंटे हैं। यदि आप समय सीमा के भीतर अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में असमर्थ हैं तो आपको असफल माना जाएगा। क्या मैं कोई साधन इस्तेमाल कर सकता हूँ? अर्जुन ने कहा। बाई हे ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, चरणहीन क्लेश उंगली के अलावा आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहें तो भी मैं आपको नहीं रोकूंगा। क्या आप सहमत होने का साहस करते हैं? अर्जुन चिल्लाया, तुम मुझे अपनी नजरों में मत रखो। तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? चलो। ऐसा कहकर अर्जुन केंद्रीय चौक पर कूद गया। ड्रैगन हॉल के 4 विशेषज्ञों में से एक भी तैरता हुआ अर्जुन के सामने उतरा। इस समय अर्जुन को अब कोई चिंता नहीं थी और वह सीधे सहमत हो गई। चाहे वह जीते या हारे, बाई वंश आज बर्बाद हो जाएगा। हालांकि फर्क बस इतना है कि अगर वह हार गया तो उसे जुवान किंगजू से व्यक्तिगत रूप से बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। उस समय हर कोई आगे बढ़ेगा और बाई कबीले का सफाया कर देगा, एक बड़ा कबीला जो 5000 वर्षों से खड़ा था।
इसलिए बाह्य आकाश में तैरते हुए बोले, मैं यह नहीं कह सकता कि यह बहुत दूर है। 5000 वर्षों के भीतर इस दुनिया की सभी मार्शल आर्ट बाई कबीले से आए हैं। कड़वाहट का ये सागर असीम है। इसमें मार्शल आर्ट के सभी पहलू समाहित हैं। इसमें दुनिया की मार्शल आर्ट की लगभग सभी बारीकियां समाहित हैं। ये सुनकर सबने हल्के से सिर हिलाया। बाह्य की आवाज थोड़ी ज्यादा तेज थी। बाह्य ने अर्जुन के सामने खड़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, कड़वाहट का सागर असीम है। ये 5 श्रेणियों में विभाजित है। वे हैं हवा, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी। इस व्यक्ति ने जीवन भर हवा की केवल एक ही श्रेणी का अध्ययन किया है। फिर भी वह अभी भी उस श्रेणी की हवा के अंतिम सार को नहीं समझ पाया है। उसने जो सीखा है वह कड़वाहट के असीम समुद्र में हवा का अत्याचारी शरीर है। अर्जुन, पवन तानाशाह शरीर का हमला यहाँ है, अच्छी तरह देखो। ऐसा कहने के बाद बाह्य ने धीरे से अपने बुद्ध का हाथ आकाश की ओर उठाया। अचानक आकाश से बहुत सारे चमकते हुए शब्द तैरने लगे। इस दृश्य को देखकर लगभग 10 लाख विशेषज्ञों के सिर में सुन्नापन आ गया। यह क्या बकवास है। जियो जुन ने गहरी सांस ली। ढेर सारे शब्दों की वह संख्या उस जटिल समय में बौद्ध धर्मग्रंथ के समान थी। एक सामान्य युद्ध कौशल के मंत्र में कितने शब्द हो सकते हैं? इसे किताब में डालो और पन्ने दर पन्ने पलटो। इसमें ज्यादा पन्ने नहीं हैं, लेकिन मुख्य बात यह थी कि आकाश में लिखा गया पाठ पृष्ठ पर लिखे गए पाठ के आकार के लगभग बराबर था। आकाश में केवल एक शब्द कम से कम 50 या उससे अधिक साधना तकनीक वर्णों के बराबर था। और इस तरफ लिखे शब्द तो सिर्फ पवन आधिपत्य शरीर की तोड़ने की तकनीक थे। क्या ये पवन तानाशाह शरीर का मंत्र नहीं था? पवन तानाशाह शरीर, इस एकल चाल में केवल इतने सारे शब्द थे। इसके तुरंत बाद सभी को कुछ ऐसा पता चला जिसने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। वह मंत्र तो बस स्वर्ग को चुनौती देने वाले युद्ध कौशल की सामान्य रूपरेखा थी। वायु प्रकार के युद्ध कौशल में वायु प्रकार के तत्वों का प्रभुत्व था तथा उनके द्वारा धारण किए गए सभी युद्ध कौशल वायु विशेषताओं पर आधारित थे। हालांकि यदि कोई उस मंत्र को ध्यान से देखे जो बाह्य ने उन्हें दिया था, तो वह मूलतः वायु तत्व की एक सामान्य रूपरेखा थी। यदि कोई इस सामान्य रूपरेखा के अनुसार साधना करता है तो ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार के मंत्र का अभ्यास करने के बाद वह दुनिया में सभी वायु गुण, मार्शल आर्ट और तकनीकों को एक एक करके नष्ट करने में सक्षम होगा। हर किसी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि बाह्य ने वास्तव में इतना गहरा और गहन मंत्र जारी किया था। वहां उपस्थित सभी लोग इसे देख सकते थे। इतना उदार, कोई भी कुछ नहीं बोला। लगभग सभी उपस्थित लोगों ने एक जैसा व्यवहार किया, अर्थात वह पालथी मारकर बैठ गया और आकाश में मंत्र के अनुसार घूमने लगा। इस प्रकार की बकवास चाल सीखने की कोशिश करने लगा। बाह्य ने उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। सबके मन में एक विचार आया। बाई कबीले ने इस बार सचमुच अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। वे जानते थे कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अब वे अपने राज नहीं छिपा रहे थे। वे संदूक के नीचे रखे सारे खजाने निकालने को तैयार थे ताकि बाई कबीले की विरासत छिन न जाए। ये बेहतर होगा कि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल जाए, बजाय इसके कि बाई कबीले के सामूहिक विनाश के बाद ऐसा रहस्यमय खजाना नष्ट हो जाए। हर कोई खेती में व्यस्त था, लेकिन उन्हें पता चला कि वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सारे मंत्र पवन तानाशाह शरीर को निशाना बनाकर किए गए एक प्रकार के छल थे। ये मार्शल आर्ट तकनीकों का पूरा सेट नहीं था। ये तो बस एक परिणाम है। जिस प्रकार 1 और 1 मिलकर 2 होते हैं, उसी प्रकार इन मंत्रों का परिणाम भी सीधा 2 ही होता था। हालांकि ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि यह सेकंड कैसे प्राप्त किया गया। हो सकता है कि 1 और 1 का योग हो, लेकिन हो सकता है कि 3 घटा 1 2 के बराबर हो, 4 घटा 2 बराबर हो, 8 घटा 6 बराबर हो 2, 5 घटा 3। इसलिए ऐसा प्रतीत होता था कि यह मंत्र दुनिया के सभी वायु मार्शल कौशल को भेदने में सक्षम है, लेकिन ये सर्वव्यापी और अंतहीन था। आपको जवाब पता है, आप परिणाम भी देखते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? कैसे? ये सब लोग दंग रह गए। जहां तक 8वें और 9वें स्वर्गीय क्लेशों के विशेषज्ञों की बात है, उन्होंने ऐसा जटिल मंत्र न तो कभी सुना था और न ही देखा था। अन्य गहन मार्शल आर्ट तकनीकें अधिकतम एक वाक्य में ही समझ से परे थीं।
हालांकि इस तरह के मंत्र का समाधान तो था, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं थी। तुम धोखा दे रहे हो। जियो जुन ने बाई हे की ओर इशारा किया और दहाड़ा, इस तरह का मंत्र कौन सीख सकता है? बाई हे ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं धोखा दे रहा हूँ? मैंने पहले कहा था कि मैं अर्जुन को संबंधित गूढ़ मंत्र दूंगा और वह व्यक्तिगत रूप से इसके लिए सहमत हो गया था। मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा, इसलिए अब मुझे अर्जुन से अपना वादा निभाने की जरूरत है। अध्याय 1744 शब्द भेदी मंत्र। अर्जुन को पता था कि वह इस तरह के मुश्किल मंत्र से कुछ नहीं कर सकता था। बाई हे जानता था कि वह बर्बाद हो चुका था और बाई कबीला बर्बाद हो चुका था, लेकिन आखिरी क्षण में भी वह अर्जुन को संतुष्ट नहीं करना चाहता था। दुनिया में हर कोई अर्जुन को देख रहा था। हर कोई जानता था कि चाहे बाई हे ने पहले कितनी भी सुंदर बातें कही हो, चाहे बाई कबीले की विरासत या मानव मार्शल आर्ट इतिहास की महिमा कुछ भी हो, उनमें से कोई भी राक्षसों और पश्चिमी सम्राटों को बाई कबीले को कुचलने से नहीं रोक सकता था। ये लोग अर्जुन का समर्थन करने के लिए दौड़े, न केवल उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, बल्कि उसकी जीवंतता देखकर वे निश्चित रूप से चले भी गए। वे बाई वंश का सफाया करने पर तुले हुए थे, लेकिन अब मुख्य किरदार अर्जुन था। ये सब अर्जुन के बदले के इर्द गिर्द घूमता था। अगर अर्जुन असफल हुआ तो उसके समर्थक आगे बढ़कर बाई वंश का सफाया कर देंगे। उनका लक्ष्य जरूर पूरा होगा, लेकिन ऐसी जीत की बात करना थोड़ा अप्रिय होगा। ऐसा लग रहा था कि वह शर्मिंदगी से क्रोधित होकर समझौते को फाड़ देगा और बड़ा झगड़ा करेगा। अर्जुन ने दर्शकों की तरफ देखा, फिर दानव सम्राट और पश्चिमी सम्राट की तरफ। इन लोगों के चेहरे उस पर छाए हुए थे। बाई कबीले का सफाया करने के लिए उन्हें सुंदर और ईमानदार होना पड़ा। अर्जुन ने अपने सामने खड़े मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और पहले उससे लड़ने का फैसला किया। अपनी ताकत से उसके लिए उसकी अत्याचारी वायु शरीर को तोड़ना असंभव नहीं था। ये सोचते हुए अर्जुन ने अपनी पीठ पर विशाल कृपाण उठाया, अपने बाएं हाथ को मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर इशारा किया और एक 7 सितारा उंगली दिखाए। ये सिर्फ एक परीक्षण है। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और बोला, हवा का अत्याचारी शरीर। ये व्यक्ति अचानक अदृश्य हो गया, मानो वह पूरी तरह से हवा में बदल गया हो। 7 सितारा उंगली की शक्ति उस व्यक्ति के शरीर में घुस गई। अचानक ठंडी हवा घनीभूत होकर एक अधेड़ उम्र के आदमी में समा गई। वेलुरियम संप्रदाय के गुरु ने कहा, अर्जुन, ये संभवतः प्रतिभा के जागरण के समान है। उसे नष्ट करने के लिए कानून की शक्ति का उपयोग करें। इस बिंदु पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया और वह अभी भी थोड़ा मुस्कुराया। अर्जुन ने सोचा कि स्थिति इतनी सरल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक और 7 सितारा उंगली छोड़ी, इस बार कानून की शक्ति का उपयोग करते हुए। अधेड़ उम्र का आदमी फिर से हवा के झोंके में बदल गया। नतीजा ये हुआ कि 7 स्टार फिंगर ने कानून पर हमला कर दिया, लेकिन वह उस अधेड़ उम्र के आदमी को संक्रमित नहीं कर पाए। फिर भी वह उससे बच निकलने में कामयाब रहा। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। नहीं, कानून की ताकत भी उस अधेड़ उम्र के आदमी पर जरा भी असर नहीं कर सकती थी। ये कैसा भूतिया तानाशाह शरीर था। क्या बाई कबीले का अत्याचारी शरीर मुख्यतः रक्षा पर आधारित नहीं है? अर्जुन का दिल भी बैठ गया। धिक्कार है, ये अत्याचारी हवा इतनी अजीब है कि अगर वो इसे मारने के लिए चरणहीन कष्ट उंगली का इस्तेमाल भी करे तो भी शायद इसे मार ना पाए। अर्जुन ने दांत पीस लिए और उसका दाहिना हाथ कांप उठा। वह तुरंत एक विशाल कृपाण हाथ में लेकर आगे बढ़ा। उसकी विशाल कृपाण पर बिजली चमक रही थी और उसकी अतुलनीय शक्तिशाली विस्फोटक विशेषताओं के कारण हवा विकृत हो रही थी। अर्जुन की कृपाण बिजली की तरह तेज थी। बिजली की तेज रोशनी की लड़ियां तेजी से उस अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर में घुस गईं। इस बार अधेड़ उम्र का आदमी ठंडी हवा में नहीं बदला, वह बस वहीं खड़ा रहा और अर्जुन को काटने दिया। हालांकि उसका शरीर मानो हवा की स्याही से बनाया गया कोई चित्र हो। अर्जुन का ब्लेड की रोशनी उस अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर में घुस गया और ऐसा लगा जैसे ब्लेड हवा को चीर रहा हो। अर्जुन चिल्लाया और गिरी हुई स्वर्गीय बिजली की शक्ति को उसकी सीमा तक संघनित कर दिया। ये कृपाण इतनी जोर से गिरी कि अंतरिक्ष भी उसका सामना नहीं कर सका।
ये वास्तव में एक बहुत बड़ी अंतरिक्षीय दरार थी। सबने ठंडी हवा का झोंका लिया। कृपाण की रोशनी की इतनी भयानक शक्ति किसी मार्शल सेज पर तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए थी। हालांकि ये कृपाण वार अभी भी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए थोड़ा सा भी खतरा पैदा करने में असमर्थ था। यहाँ तक कि जगह भी काट दी गई, लेकिन मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। दानव सम्राट ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस अत्याचारी वायु से निपटने के लिए हम इसे केवल समान शक्ति से ही कुचल सकते हैं। यह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपनी सूक्ष्म क्यूई प्रसारित करने से रोकेगा। स्वाभाविक रूप से उसका अत्याचारी वायु सफलतापूर्वक संघनित नहीं हो पाएगा, लेकिन अर्जुन का क्षेत्र उससे बहुत अलग है। जाहिर है वह इस पद्धति का उपयोग नहीं कर सकता। पश्चिमी सम्राट और अन्य लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया। यदि बाइहे ने बाइहे को मारने की प्रक्रिया में इस चाल का उपयोग किया तो उनमें से कुछ डर नहीं पाएंगे। साथ मिलकर वे निश्चित रूप से बाइहे से ज्यादा ताकतवर थे, जिससे वह पूरी तरह से आगे निकल गया। इसने व्हाइट रिवर के दीपक क्यूई के संचार को सीधे अवरुद्ध कर दिया। हालांकि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय अर्जुन को ऐसा कोई लाभ नहीं था। केंद्रीय चौक को देखो। अर्जुन ने कई तरीके अपनाए, लेकिन उनमें से कोई भी उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घायल नहीं कर सका। उसकी सुरक्षा को भेदना तो दूर की बात थी। 10 मिनट। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। बाई कबीले ने अर्जुन को 2 घंटे या 4 घंटे का समय दिया। यदि स्थिति ऐसी ही रही तो 4 घंटे तो दूर, 400 घंटे भी काम नहीं चलेगा। अर्जुन बाह्य आकाश में तैरते हुए बोला, मुझे डर है कि तुमने हमेशा बाई कबीले की मार्शल आर्ट को नीचा समझा है। तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम हमसे अकेले ही लड़ सकते हो। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम कितने बचकाने हो। हमारा बाई कबीला वास्तव में उथल पुथल की स्थिति में है। खुद को बचाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे बाई कबीले की मार्शल आर्ट बहुत सही है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम बाई कबीले के वंशज अपने पूर्वजों से विरासत में मिली मार्शल आर्ट का सार सीखने के लिए बहुत कमजोर हैं। वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। ड्रैगन हॉल के विशेषज्ञ वास्तव में असाधारण थे। इस बिंदु पर अर्जुन ने अपना हमला छोड़ दिया। उसने एक गहरी सांस ली और पालथी मारकर बैठ गया। वह आकाश में मंत्रों को सीखने लगा। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की सांस फूल गई। उन्हें पता था कि अर्जुन को आज बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं थी। क्या वह मंत्र मनुष्यों द्वारा सीखा गया था? स्वर्ग के नीचे केवल बाइवुया, जिसने व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार का मंत्र बनाया था, ही इसे सीखने में सक्षम होगी। बाइवुया वह कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जू कईयू, शी बेहोंग, एम्पायरियन गैलेक्सी, दानव सम्राट और पश्चिमी सम्राट सभी अर्जुन के बारे में चिंतित थे। उनमें से कितने लोगों ने अर्जुन को मार्शल आर्ट का ज्ञान दिया था? ये कहा जा सकता है कि अर्जुन के कई गुरु यहाँ एकत्रित हुए थे। हालांकि ये गुरु भी इसे समझ सकते थे, लेकिन वे मंत्र नहीं सीख सकते थे। उड़ते बादल मंदिर की ओर एक बूढ़ा आदमी हाथ जोड़े और दयालु चेहरे के साथ खड़ा था। ये वही व्यक्ति था जो 18 तहखानों में हवा में उड़ गया था। वह मार्शल आर्ट के भी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे तथा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से महान स्वतंत्रता ग्रंथ की रचना की थी। हालांकि इस समय उसने मंत्र को देखा और लगातार अपना सिर हिलाया। महान स्वतंत्रता शास्त्र कड़वाहट के असीम सागर की शब्द तोड़ने की तकनीक की तुलना में कुछ भी नहीं था। तेंगकोंग ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। बाइवुया वास्तव में दुनिया में नंबर 1 व्यक्ति है। इस समय अर्जुन अभी भी मंत्र का अध्ययन कर रहा था। 20 मिनट बीत चुके थे। अब तक वह पहला कदम भी नहीं उठा सका था। वह मंत्र तो शुरू से ही असंभव था। जितना अधिक वह सीखता गया उतना ही अधिक वह परेशान होता गया, और जितना अधिक वह सीखता गया उतना ही अधिक उसका हृदय शांत होता गया। अर्जुन गति और तुक के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। ये दोनों भी चालें तोड़ने के जादुई तरीके थे। क्या ये संभव है कि इस कड़वे समुद्र की शब्दों को तोड़ने की असीम कला में क्षमता और आकर्षण का कुछ संबंध हो?
ये सोचते हुए अर्जुन ने फिर से मंत्र की ओर देखा। जैसी कि उम्मीद थी, जितना ज्यादा वह उसे देखता उतना ही वह उससे मिलता जुलता होता। हालांकि जितना अधिक वह देखता उतना ही अधिक वह भौचक्का होता जाता। शियुन को चरित्र तोड़ने वाली कला के समान संप्रदाय से कहा जाना चाहिए। बाई वुया ने शब्द विच्छेद मंत्र से इन दो विधियों को विकसित किया और उन्हें दुनिया को सीखने के लिए सिखाया। ये कहा जा सकता है कि दिव्य स्तर की मार्शल तकनीकों के अलावा शब्द तोड़ने की तकनीक लगभग किसी भी उत्कृष्ट मार्शल तकनीक को तोड़ सकती है। अध्याय 1745 गैर चरण मंत्र। हालांकि दोनों की तुलना में शियुन केवल शब्द तोड़ने वाले मंत्र में शरीर को त्यागना था। शब्द तोड़ने की वह तकनीक एक पेड़ की तरह थी। शियुन तो उस पेड़ के बस 2 पत्ते थे। संभावित आकर्षण का उपयोग केवल शत्रु की गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। ये गतिपथ को समझने का एक तरीका है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव शरीर की विभिन्न गतिविधियों और व्यवहारों को समझना है। जहाँ तक शब्द तोड़ने की तकनीक की बात है तो इसका मतलब था दुनिया की सभी मार्शल आर्ट और तकनीकों को एक ही समय में नष्ट करना। ये और भी शानदार था। अर्जुन ने बहुत सोचा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका मन विचलित होता रहा और फिर उसे असीमता का कड़वा सागर शब्द याद आ गया। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जो साधना विधि सीखी थी उसे कटुता का सागर क्यों कहा गया? इन 4 शब्दों का क्या अर्थ था? धीरे धीरे अर्जुन के मन में एक प्रेरणा आई। ये प्रेरणा न तो कोई अनुभूति थी न ही कोई विचार। यह एक स्मृति या यूं कहें कि चेतना की एक सहमति थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंधेरे में किसी और के साथ अचानक कोई विचार सूझ गया हो। और तो और उसे एक जगह एक ऐसा रिश्ता सूझ गया था जो उसके दिल में बस गया था। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन आखिर उसका किससे संबंध था और वहाँ कौन था? शब्द विच्छेद की यह तकनीक कोई नहीं सीख सकता था। उससे किसका संबंध हो सकता था? दानव सम्राट, पश्चिमी सम्राट, ये महान विशेषज्ञ। ये बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने इसे सीखा ही नहीं है और उन्होंने इसे छोड़ दिया है। व्हाइट रिवर, ये सही नहीं है। बाइहे ने शायद अभी तक शब्द विच्छेद तकनीक नहीं सीखी है। वे कुहाइवु या जैसी तकनीक सीख रहे हैं। उन्होंने अभी तक उसमें पूरी तरह महारत हासिल भी नहीं की है, तो वे पीछे से शब्द विच्छेद तकनीक कैसे सीख सकते हैं? अंधेरे में अर्जुन के दिमाग में एक आकृति उभरी। अर्जुन ने गौर से देखा। यह आकृति असल में बाइवुया थी। आकाश और पृथ्वी विशाल थे। आकाश चपटा था और पृथ्वी भी चपटी थी। आकाश और पृथ्वी के बीच कुछ भी नहीं था। केवल बाइवुया अपने हाथ पीठ के पीछे करके आकाश की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अर्जुन से बात कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद से ही बात कर रहा हो। बाइवुया के होंठ थोड़े से हिले और एक उथली आवाज अंतहीन रूप से गूंजती रही। मानव जीवन में अनगिनत क्लेश होते हैं। अपमानित होना, धमकाया जाना, चोट न लगना, मारा जाना, साधना में शैतान द्वारा परेशान किया जाना, उस अनंत क्लेश बिजली द्वारा फंसाया जाना। बहुत सी चीजें दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति दुख के सागर में प्रवेश कर रहा हो। वे न तो तैरकर बाहर आ सकते हैं और न ही वापस लौट सकते हैं। वे केवल भाग्य को ही अपना नियंत्रण करने दे सकते हैं। वे न तो जी सकते हैं और न ही मर सकते हैं। शायद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हम लोगों को कड़वाहट के सागर की बेड़ियों से मुक्त करने का एक रास्ता खोज सकते हैं, ताकि उन्हें हवा, बारिश, बिजली, शाश्वत अमर द्वारा परेशान न किया जाए। अपने वाक्य के अंत में बाइवुया अचानक मुड़ा और अर्जुन को उदासीनता से देखा। इसके बाद सब कुछ गायब हो गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसकी चेतना वास्तविकता में लौट आई। लेकिन जल्दी ही उसे कुछ पता चल गया। कड़वाहट का सागर एक अमर तकनीक है। ये सांप से भी ज्यादा चतुर है। हालांकि सांप अमर था, फिर भी वह हमलों का सामना कर सकता था। तुम उसे काट सकते हो, वह मरेगा नहीं, पर उसे कोई नुकसान भी नहीं होगा। अर्जुन ने ठंडी हवा की सांस ली जब उसने बाइवुया की बाद की गर्मी के साथ आकाश में मंत्र को देखा। कड़वाहट का सागर 2 भागों में विभाजित हो गया, क्योंकि अविनाशी अटूट ऊपरी आधा हिस्सा बाई कबीले द्वारा फैलाए गए विभिन्न अत्याचारी शरीर थे।
अगर कोई इन पांचों अटूट वस्तुओं को सीख लेता तो वह उस स्थिति से होने वाले किसी भी नुकसान को झेल नहीं पाता। उसका आधा हिस्सा तो अविनाशी था। ऐसा नहीं था कि वह मरना नहीं चाहता था, बल्कि वह सब कुछ तोड़ देना चाहता था। दूसरे शब्दों में, विनाश की अभेद्यता का विरोध करने लायक कुछ भी नहीं था। बाई वुया ने इन दो कड़वे समुद्र वुया के मंत्रों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन बाई हे और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि शब्द तोड़ मंत्र वास्तव में कड़वे समुद्र वुया के मंत्र का निचला आधा हिस्सा था। बाई वुया को अटूट रूप इतने उत्कृष्ट तरीके से विरासत में मिला था, और अटूट रूप न केवल अत्याचार का प्रतिकार था बल्कि एक मार्शल कौशल भी था। हे भगवान! अर्जुन का दिल कांप उठा। उसने फिर से मंत्रों की ओर देखा, मानो उसकी आंखें बाई वुया की आंखों से मिल गई हों। ये मंत्र वास्तव में 5 अत्याचारी शरीरों को तोड़ने की एक विधि थे, लेकिन गहरा सार मंत्र नहीं था, बल्कि शब्दों का अर्थ था। ठीक वैसे ही जैसे जब बाई वुया ने अर्जुन को युन सिखाया था, तो उन्होंने उसे पहाड़ से उतरते एक खूंखार बाघ के एक भद्दे चित्र के जरिए समझाया था। चित्र के आकार या उसके अर्थ पर ध्यान मत दीजिए। अर्जुन को लगा कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये मंत्र किसी साधना या प्रचार के लिए नहीं थे, ये तो अर्थ की एक परत को व्यक्त करना चाहते थे। ये शब्द किस प्रकार की बात कर रहे थे? आत्मज्ञान ने उसे भर दिया और वह अचानक प्रबुद्ध हो गया। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि सारे शब्द जीवंत थे। वे शब्दों के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह अर्जुन के दिमाग में उड़ चले। शब्दों की सतही परत को अलग रखने के बाद शब्दों के आंतरिक अर्थ ने एक नया मंत्र गढ़ा। निराकार कला, कड़वाहट का सागर असीम था। वह 5 श्रेणियों में बंटा था: हवा, लकड़ी, पानी, आग, धरती और 5 अत्याचारी शरीर। हवा के तानाशाह से मेल खाती है। पृथ्वी के तानाशाह से मेल खाती है। इसी तरह 5 सफलताएं मिलीं। ये हवा, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी इन 5 तत्वों को भेद सकता था। शब्द तोड़ने की तकनीक, हवा के रूप में कोई चरण तकनीक नहीं। पृथ्वी, आदिम कला, लकड़ी के लिए नीली आत्मा कला, पानी, जड़हीन कला, आग, सच्ची यान कला। अर्जुन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बाई वुडाओ ने जो सीखा था वह एक शक्तिशाली तकनीक थी जो पृथ्वी के तानाशाह शरीर, सच्चे अग्नि तानाशाह शरीर से आई थी। सच्चे अग्नि तानाशाह शरीर के अनुरूप शब्द भंजन तकनीक सच्ची यांग तकनीक थी। आकाश में तैरते शब्द, वायु के अत्याचारी शरीर के शब्द विनाशक मंत्र थे, निराकार मंत्र। अर्जुन की आंखों में आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण चमक उठी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन उन शब्दों का अभ्यास करने लगा। ये निराकार तकनीक भी सर्वव्यापी थी। अगर कोई इसे पूरी तरह सीखना चाहे तो 20-30 साल के बिना इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि अर्जुन जैसे व्यक्ति को, जिसके पास उच्च स्तर की धारणा है, कम से कम 1 वर्ष या उससे अधिक समय की आवश्यकता होगी। अर्जुन ने तुरंत सब कुछ सीखने का विचार त्याग दिया। वह बस उसे याद करना चाहता था। भविष्य में उसे उस पर ध्यानपूर्वक विचार करने का समय मिलेगा। उसे दुनिया के सभी वायु प्रकार के युद्ध कौशलों को समझने की विधि की परवाह नहीं थी। वह केवल वायु के अत्याचारी शरीर को समझने की विधि जानना चाहता था। इस तरह एक गहन और गंभीर बात लगातार अर्जुन के दाव हृदय में प्रवाहित हो रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और सभी के दिल चिंता से जलते रहे। ये देखकर अर्जुन की समय सीमा समाप्त होने में 5 मिनट से भी कम समय बचा था। अर्जुन के पक्ष में हर कोई निराशा में था। बाई कबीले के दूसरी ओर के लोगों ने उपहास किया। हालांकि एकमात्र महत्वपूर्ण बात ये थी कि दूसरी ओर बाई हे के चेहरे पर निराशा का भाव था। इस तरह का भाव समझ से परे था। हालांकि इस समय अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। केवल 1 मिनट शेष रहते ही वह खड़ा हो गया। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और बोला, आप हार गए हैं। अर्जुन भी मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम हार गए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की छाती पर उंगली रख दी। मध्यम आयु वर्ग का आदमी तुरंत ठंडी हवा में बदल गया। अर्जुन की आंखें हिल गईं और वह अपने दिल में चिल्लाया, नो फॉर्मेट।
हालांकि उसकी उंगली की शक्ति को अचानक संघनित होते देखकर यह उंगली पहले से ही उस हल्की हवा को भेद चुकी थी जिसमें वह आदमी बदल गया था। लेकिन अगले ही पल ठंडी हवा अचानक बेकाबू हो गई। वह उस अधेड़ उम्र के आदमी के रूप में घनीभूत हो गई। एक अंगुली, एक साधारण उंगली। अर्जुन की उंगली का जोर अधेड़ उम्र के आदमी की छाती में घुस गया। बिचौलिया 2 कदम पीछे हटा और अर्जुन को भयभीत होकर देखने लगा। असंभव, यह असंभव है। अध्याय 1746 जड़हीन तकनीक। अधेड़ उम्र के उस आदमी का जख्म बहुत छोटा था और उसकी उंगली मोटी थी। न सिर्फ ये जानलेवा नहीं था बल्कि इसे मामूली चोट भी नहीं माना जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत ऊंचा था। लेकिन चुनौती के नियमों के अनुसार अर्जुन ने उसके अत्याचारी शरीर को तोड़ दिया और जीत हासिल की। वहां उपस्थित सभी लोग अर्जुन को अचंभित होकर देखने लगे और कुछ अवाक रह गए। इस बार अर्जुन बिल्कुल भी चोरी, धोखाधड़ी या चालाकी नहीं कर रहा था। चरित्र भंजन कला के शब्द आकाश में तैर रहे थे। दृश्य में मौजूद हर कोई अगर चाहे तो उसे कभी भी देख सकता था और कोई भी उसे अभ्यास करने से नहीं रोक सकता था, भले ही वे उसका अभ्यास करना चाहें। हालांकि अर्जुन वास्तव में चरित्र तोड़ने की तकनीक विकसित करने में सफल रही थी जिसे कोई भी विकसित करने में सक्षम नहीं था। इस बार सभी लोग सचमुच आश्वस्त थे और कुछ और कहने का कोई कारण नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि बाह्य उसे मारना चाहता था। अगर मेरा कोई अर्जुन जैसा दुश्मन होता तो मैं उससे छुटकारा पाने के लिए शायद व्हाइट रिवर से भी ज्यादा पागल हो जाता, पश्चिमी सम्राट ने धीमी आवाज में कहा। दानव सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, व्हाइट रिवर एक वयस्क भेड़िया है और अर्जुन अब एक शावक बाघ है। अगर हम इस शावक का फायदा उठाकर उसे बड़े होने से पहले नहीं मारते हैं तो समय के साथ ये भेड़िए का अंत होगा। लगभग सभी की निगाहें अर्जुन पर टिकी थीं। इस समय अर्जुन अपनी चमक से जगमगा रहा था। पूरी दुनिया और विमान के सभी विशेषज्ञों के सामने उसने अपनी अतुलनीय प्रतिभा और युद्ध कला की समझ का प्रदर्शन किया। तारों भरे आकाश में तथाकथित नंबर 1 प्रतिभा इस समय वास्तव में अपने नाम के योग्य प्रतीत हो रही थी। जुवान किंगजू, जो दूर से अर्जुन को घूर रही थी, उसने महसूस किया कि आकाश घूम रहा है और पृथ्वी घूम रही है और उसका शरीर थोड़ा हिल रहा है। कोई नहीं जानता था कि वह आसन मृत्यु से डरती थी, जिसके कारण वह दृढ़ता से खड़ी नहीं हो सकती थी, या शायद इसलिए कि उसे इस बात का अफसोस था कि उसकी आंखें हरी हो गई थीं और उसे उस समय आदित्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। यह इंसान अब बहुत घमंडी हो गया था। अर्जुन की प्रतिभा बॉलीवुड से भी अधिक चमकदार थी, जिसे उसने बड़ी मेहनत से प्राप्त किया था। क्या तरबूज फेंक कर तिल उठाना मूर्खतापूर्ण कार्य था? हालांकि इन लोगों के अलावा दानव सम्राट, पश्चिमी सम्राट और अर्जुन सहित कई शीर्ष विशेषज्ञों ने अपनी निगाहें बाह्य पर केंद्रित कर रखी थीं। बाह्य ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। वह उसकी अभिव्यक्ति देखने में असमर्थ था। हालांकि हर कोई जानता था कि बाह्य ने इस बार सचमुच अपना सारा पैसा खो दिया था। न केवल उसके अधीनस्थ असफल हुए, बल्कि बाई कबीले की अंतिम तकनीक भी अर्जुन ने सीख ली। ड्रैगन हॉल से दूसरा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पहले ही केंद्रीय चौक पर आ चुका था। पहले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अर्जुन को गहराई से देखा और जाने के लिए मुड़ गया। दूसरे अधेड़ उम्र के आदमी ने अर्जुन की तरफ मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैंने जो सीखा है वह है जलताना शाह शरीर, कृपया मुझे और सिखाएं। अर्जुन ने उसका अभिवादन करते हुए सिर हिलाया। बाह्य ने अपना हाथ हिलाया और आकाश में उपशीर्षक गायब हो गए तथा उनकी जगह दूसरा उपशीर्षक आ गया। पाठ का यह अंश भी एक शब्द विभाजन तकनीक जल था। ये शब्द विच्छेदन तकनीक दुनिया की सभी जलशिरा तकनीकों और युद्ध कौशलों की सामान्य रूपरेखा थी। फिर भी इसमें केवल परिणाम थे, कोई प्रक्रिया नहीं। इस बार वहां मौजूद सभी लोग चुप रहे और उन शब्दों को समझने की कोशिश करते रहे। चूंकि अर्जुन वायु चरित्र सूत्र के मंत्र को समझने में सक्षम था, तो वे जल चरित्र सूत्र के मंत्र को क्यों नहीं समझ सके। हालांकि इसका परिणाम ये हुआ कि हर कोई शक्तिहीन महसूस करने लगा। जल चरित्र कला का मंत्र हवा जितना ही कठिन था। इसे समझने का कोई तरीका नहीं था, इसका अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था और शुरू करने का कोई मतलब भी नहीं था। सभी ने जल्दी ही हार मान ली। उल्टी गिनती शुरू होती है। दूसरे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अर्जुन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, कृपया
अर्जुन ने सिर हिलाया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर चल दिया। इसमें दो मुद्दे शामिल हैं। यदि अर्जुन संपूर्ण जल चरित्र कला सीख सकता है तो वह सीधे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर हमला कर सकता है। मुख्य बात यह थी कि वह सब कुछ नहीं जान सकता था, इसलिए उसे पहले से ही यह जानना था कि जलतानाशाह निकाय की प्रकृति क्या थी। हालांकि जब उसने अर्जुन को अपना विशाल कृपाण निकालते देखा तो उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर पर वार कर दिया। ब्लेड ने अधेड़ उम्र के आदमी के शरीर को चीरते हुए उसे दो हिस्सों में बांट दिया। हालांकि उसके शरीर के ये दोनों हिस्से पानी से बने हुए लग रहे थे और वे जल्दी ही एक दूसरे से जुड़ गए। अर्जुन ने एक तेज चाकू से उस पर वार किया और तुरंत ही उसमें 1000 से अधिक ब्लेड काट डाले। हैक होने की प्रक्रिया के दौरान मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लगातार इकट्ठा होता रहा और फिर से इकट्ठा होता रहा। उन्होंने अर्जुन को जो एहसास दिया वह पहले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से बहुत अलग था। पहला अधेड़ उम्र का आदमी किसी ताकतवर आदमी की तरह मुट्ठियां लहरा रहा था। वह हवा से लड़ रहा था, बिल्कुल शक्तिहीन और किसी को छूने में असमर्थ। दूसरा अधेड़ आदमी चाकू पकड़े हुए पानी को रोकने की तमन्ना रखने वाले व्यक्ति जैसा था। हालांकि वह उसे छू सकता था, फिर भी वह चाकू खींचकर पानी रोक सकता था। इस समय मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति तरल अवस्था में था। अर्जुन ने आसानी से अपना दाहिना हाथ उस अधेड़ उम्र के आदमी की छाती में डाल दिया, मानो उसने पानी की एक गेंद में हाथ डाल दिया हो। उसने बिजली की ऊर्जा को संघनित किया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर में विस्फोट कर दिया। शक्तिशाली विस्फोट ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को बारिश की बारिश में बदल दिया। अनगिनत वर्षा की बूंदें पुनः संघनित होकर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का रूप ले लीं, जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। अर्जुन का दाहिना हाथ आग में संघनित हो गया, जिससे अधेड़ उम्र का आदमी भाप में बदल गया। भाप आसमान में उठी और बादलों में संघनित हो गई। बादल बारिश में बदल गए और बारिश इंसानों में परिवर्तित हो गई। अर्जुन ने सिर हिलाया, पालथी मारकर बैठ गया और जल तानाशाह शरीर तोड़ने की तकनीक सीखना शुरू कर दिया। प्रथम पवन चरित्र तकनीक के अनुभव के साथ अर्जुन स्वाभाविक रूप से जल चरित्र तकनीक को आसानी से सीखने में सक्षम हो गया। अपने मन में उन्होंने जल चरित्र कला का सही अर्थ इकट्ठा किया और कड़वाहट के समुद्र के दूसरे भाग की दूसरी चाल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। पवन तानाशाह शरीर के मार्शल कौशल के संगत निचले आधे भाग को निराकार तकनीक कहा जाता था। जहां तक जल तानाशाह शरीर का प्रश्न है, इसके संगत मार्शल कौशल के निचले आधे भाग को रुटलेस तकनीक कहा जाता था। चरण के बिना हवा, जड़ के बिना पानी। अर्जुन ने बहुत कम समय बिताया, सिर्फ 1 घंटे बाद ही वह उठ खड़ा हुआ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अर्जुन की पूजा की और कहा, मैंने इसे पूरी तरह से समझ लिया है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भावुक होकर कहा, ये वास्तव में पुरानी पीढ़ी की जगह नए लोगों की पीढ़ी है। हम पुराने लोग, हम पांचों ने सैकड़ों वर्षों से कड़वाहट के असीम सागर का अध्ययन करने के लिए एक साथ काम किया है और हम में से प्रत्येक ने उनमें से केवल एक ही सीखा है। बस इतना ही। सैकड़ों वर्षों से हम केवल ये स्वीकार कर सकते हैं कि हमने असीम के कड़वे सागर को सीखा है। हालांकि हमने असीम के कड़वे सागर को तोड़ने की तकनीक को जरा भी नहीं समझा है। अगर मैं तुम्हें कुहाइवुया का मंत्र बताऊं तो शायद तुम खुद ही पेंटाथलॉन बॉडी सीख सकोगे। इस बिंदु पर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अफसोस के साथ बाई हे को देखा। इसका मतलब है कि हमारे बाई कबीले ने इस बार सचमुच गलती कर दी। उन्होंने सचमुच ऐसे मार्शल आर्ट जीनियस को छोड़ दिया। यदि यह नान अभी भी बाई कबीले में है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे बाई कबीले की 5000 साल पुरानी विरासत का कोई वंशज नहीं होगा। दुर्भाग्यवश कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने स्वयं पाप किए थे, अर्जुन को त्याग दिया था और अर्जुन को धोखा दिया था, इसलिए उन्हें स्वयं अपने द्वारा बोए गए कड़वे फल का स्वाद चखना पड़ा। चलो, अधेड़ उम्र के आदमी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारा हुनर दिखाने दो। अर्जुन ने फिर भी इशारा किया। उसकी उंगली मध्यम आयु वर्ग के आदमी की छाती में घुस गई।
मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पानी में पलट गया और उस पर हमला नहीं किया गया। अचानक अर्जुन के हाथ में बिजली की ऊर्जा असामान्य रूप से उतार चढ़ाव करने लगी। जड़हीन कला ने तुरंत ही जल तानाशाह शरीर को तोड़ दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की शारीरिक संरचना, जो मूलतः पानी थी, अचानक जम गई और एक सूखी हुई पत्थर की मूर्ति में बदल गई। अर्जुन ने अपनी उंगलियों से मध्यम आयु वर्ग के आदमी की छाती पर मुक्का मारा। अध्याय 1747 अभिनय कौशलधेड़ उम्र के आदमी की छाती पर एक बहुत ही महीन दरार दिखाई दी। वहां एक बार फिर हंगामा मच गया। अर्जुन ने दूसरे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अंतिम तकनीक, जल तानाशाह शरीर को तोड़ दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, यदि आपकी साधना का आधार काफी ऊंचा है तो यह मुक्का मुझे पहले ही टुकड़े टुकड़े कर सकता है। आप जीतते हैं। आज बाई कबीले की गर्वित अत्याचारी शारीरिक तकनीक को अर्जुन ने धीरे धीरे विघटित कर दिया। यदि अर्जुन आज सभी शब्द तोड़ने की तकनीकें सीख सकता है तो भविष्य में बाई कबीले की सभी हेगेमोनिक बॉडी तकनीकें अर्जुन के सामने कमजोर हो जाएंगी। हर किसी को नहीं पता था कि व्हाइट रिवर ने ऐसा क्यों किया। क्या ये सिर्फ अर्जुन के लिए चीजें मुश्किल बनाने के लिए था? क्या चीजें मुश्किल बनाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना वाकई वाजिब था? बाई कबीले की अत्याचार की सर्वोच्च तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए ड्रैगन हॉल से 4 विशेषज्ञों को भेजने के कारण अर्जुन एक निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया था। हालांकि उन्होंने फिर भी अर्जुन को अत्याचारी शरीर को तोड़ने का तरीका बताया। बाई को इस बार सचमुच बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, पश्चिमी सम्राट ने व्यंग्य किया। दानव सम्राट ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, उस श्वेत नदी ने अर्जुन को बहुत कम आंका। इस बार उसे वास्तव में बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उसने सोचा कि अगर वह अर्जुन को एक शब्द विच्छेद तकनीक सिखा दे जिसे कोई नहीं सीख सकता, तो इससे न केवल सभी के मुंह बंद हो जाएंगे, बल्कि अर्जुन के पास स्वर्ग या पृथ्वी में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। किसने सोचा होगा कि अर्जुन वास्तव में इसे सीख लेगा? पश्चिमी सम्राट ने कहा, मैं बाई को बहुत अधिक अविवेकपूर्ण होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। बोलते समय उन्होंने आकाश में लिखे शब्दों की ओर देखा और कहा, किसने सोचा होगा कि दुनिया में कोई वास्तव में इस तरह की चीज सीख सकेगा? अगर मैं इन मंत्रों को समझ भी लूं तो भी मैं उनमें से 10 या 2 को भी नहीं समझ पाऊंगा। शायद यही नियति है। दानव सम्राट ने कहा, ये तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि अर्जुन का भाग्य बहुत बड़ा है। महान पूर्वज, हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। बाई वुडाओ का चेहरा लाल हो गया जब उसने बाई से कहा, अर्जुन सीखना जारी नहीं रख सकता। बाई ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुका लिया। इस समय उसका चेहरा पहले से ही पीला और बेहद उदास था। प्रतिष्ठित बेहुआंग बाई को इतना बड़ा झटका कभी नहीं लगा था। यदि बाई केवल अर्जुन के विशाल प्रभाव के सामने खुद को समझाने में सक्षम था तो ऐसा नहीं था कि उसके कौशल दूसरों से कमतर नहीं थे, बल्कि अर्जुन के पक्ष में बहुत सारे लोग थे। लेकिन अब वह खुद को कैसे मनाए? वह स्वयं इसे नहीं सीख पाता, लेकिन अर्जुन ने सीख लिया। महान पूर्वज, ये देखकर कि बाई ने कोई उत्तर नहीं दिया, बाई वुडाओ ने जल्दी से कहा, जल्दी आदेश दो। चुनौती समाप्त हो गई है, मुझे अर्जुन से निपटने दो। क्या वह बदला लेने के लिए यहाँ नहीं आया है? मैं उससे लड़ने जाऊंगा। ड्रैगन हॉल के लोगों को फिर से हमला मत करने देना, भले ही हम मर जाएं। हम अर्जुन को हमारे बाई कबीले की अंतिम तकनीक सीखने नहीं दे सकते। बाई की अभिव्यक्ति अचानक निर्दयी हो गई और वह चिल्लाया, चुप रहो। बाई वुडाओ इतना डर गया कि वह कांप उठा और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। क्या बाई ये तुम्हारा अपना नियम है? क्या अब तुम अपनी बात से पलट जाओगे? पश्चिमी सम्राट ने बाई का मजाक उड़ाया। मैच को जबरदस्ती स्थगित करना उसके लिए खुद को थप्पड़ मारने के बराबर था। बाई के स्तर के व्यक्ति के साथ वह अपनी इतनी इज्जत नहीं गंवा सकता था। यदि उन्होंने प्रतियोगिता स्थगित नहीं की होती तो अर्जुन अधिक से अधिक सीखता। क्या करें, देखते हैं बाई क्या करती है। बार बार तौलने के बाद बाई ने निराशा में अपना हाथ हिलाया और कहा, जारी रखें। बाई कबीले में हर किसी ने गुस्सा होने की हिम्मत की, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। तीसरे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी एक लंबी आह भरी और अर्जुन के सामने कूद गया।
अर्जुन खुद और भी ज्यादा अधीर था। वह किसी और से ज्यादा अगला मंत्र देखना चाहता था। निराकार सूत्र और जड़हीन सूत्र, इन दो युद्ध कौशल और मंत्रों ने उसे मोहित कर दिया। दुनिया में वाकई एक बहुत ही शानदार तरीका था। एक बार जब वह उसे सीखना शुरू करता तो उसे इतनी भूख लगती कि वह रुक ही नहीं पाता। क्या हमें बाह्य को एक छोटा सा मौका देना चाहिए? अर्जुन ने सोचा। इस बार उसके लिए बेहतर यही था कि वह जानबूझकर धीरे धीरे सीखे, ऐसा अभिनय करे जैसे सीखना बहुत कठिन है और आखिरी कुछ मिनटों में ही उसे सफलता मिल सके। शायद बाह्य का दिल आशा से प्रज्वलित हो जाएगा और वह स्वयं अभ्यास करने के लिए चौथे मंत्र का उपयोग करने को तैयार हो जाएगा। सही कहा, वो बहुत बेवकूफ है। क्या इतनी जल्दी जड़विहीन कला सीख लेने से बाह्य और भी ज्यादा हताश नहीं हो जाता? शुक्र है उसने दांत पीसकर इस बार तीसरे आदमी को भेज दिया। अगर उसका दिल जरा भी डगमगाता तो वो तीसरे आदमी को जाने नहीं देता। तो क्या वह तीसरा मंत्र सीखने में असमर्थ नहीं हो जाएगा? ये सोचते हुए अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। मैंने जो सीखा है वह कड़वाहट के सागर की तीसरी वस्तु है, लकड़ी का तानाशाह शरीर। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अर्जुन की ओर मुट्ठियां बांधते हुए कहा, कृपया। अर्जुन आगे बढ़ा और उस अधेड़ उम्र के आदमी पर वार किया। एक ही वार से मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर पर बड़ा घाव हो गया। हालांकि दुनिया की हर चीज की ऊर्जा तुरंत इस व्यक्ति की ओर एकत्रित हो गई और उसके घावों को पल भर में ठीक कर दिया। अर्जुन की आंखें हिल गईं। उसने अपनी बिजली की शक्ति बढ़ाई और उस अधेड़ आदमी को दो टुकड़ों में काट डाला। हालांकि उसे उसकी मूल स्थिति में वापस लाने के लिए सभी दिशाओं से अभी भी बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति का उपयोग किया गया था। अर्जुन ने एक पंक्ति में हजारों कृपाणों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति को चूर्ण में बदलने के लिए स्वर्गीय बिजली की शक्ति का भी इस्तेमाल किया। हालांकि लकड़ी का तानाशाह शरीर उस अधेड़ उम्र के आदमी को दुनिया की जीवन शक्ति उधार लेने की इजाजत देता था। जब तक उसके आसपास कुछ भी होता, चाहे वह जीवन शक्ति से भरपूर एक छोटी सी घास ही क्यों न हो, वह जीवन शक्ति से भर जाता और पूरी तरह स्वस्थ हो जाता। यही कारण है। अर्जुन ने सिर हिलाया, फिर 2 कदम पीछे हटकर पालथी मारकर बैठ गई। उन्होंने तीसरे शब्द विभाजन की तकनीक सीखना शुरू किया। कड़वाहट का सागर असीम था। लकड़ी के तानाशाह शरीर पर निशाना साधने वाले मंत्र को नीली आत्मा कहा जाता था। विशाल और असीम मंत्र अर्जुन के दिमाग में लगातार बदल रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे। पहले तो दर्शक निश्चिंत थे, लेकिन अब वे सभी घबरा गए थे। क्या हो रहा है? पश्चिमी सम्राट के चेहरे के भाव बदल गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी सफलता व्यर्थ हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरह का मंत्र पहले 2 से ज्यादा कठिन हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। दानव सम्राट अपना मन नहीं बना सका। यद्यपि वे दोनों स्वर्गीय क्षेत्र में थे, वे युद्ध विशेषज्ञ थे, मार्शल आर्ट विशेषज्ञ नहीं। पश्चिमी सम्राट ने कहा, अभी 20 मिनट बाकी हैं। अरे, क्या घटनास्थल पर कोई मार्शल आर्ट है? उन दोनों ने चारों ओर देखा और स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञों के सामने आ गए, लेकिन सभी ने अपना सिर हिला दिया। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्टों ने अपने अनुभव मार्शल तकनीक सीखने में इस्तेमाल किए। ड्रैगन हॉल के लोगों जैसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन मार्शल तकनीक सीखने में बिताया। इस समय शी बेहोंग ने कहा, फेयुन मंदिर के भिक्षु आमतौर पर पैदा नहीं होते हैं, उन्हें मार्शल तकनीकों की गहरी समझ होनी चाहिए। पश्चिमी सम्राट ने जल्दी से तेंगजिंग की ओर देखा। एल्डर तेंगजिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भी नहीं समझ पा रहा कि ऐसा क्यों है। हालांकि मेरा कनिष्ठ भाई साधना तकनीकों और मार्शल कौशल के बारे में काफी जानकार है। जैसे ही उन्होंने बात की, एल्डर तेंगजिंग ने पहले से ही उदासीन ऊंचे आकाश को बाहर बुलाया। हर कोई इसे आकाश में उड़ते हुए देखने के लिए उत्सुक था तथा उम्मीद कर रहा था कि शायद कुछ स्पष्टीकरण मिल जाए। हवा में उड़ते हुए उन्होंने आकाश में शब्दों को देखा और कहा, आकाश में दिखाई देने वाले 3 मंत्रों को कठिनाई और जटिलता में समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। पश्चिमी सम्राट ने जल्दी से पूछा, तो फिर अर्जुन ने यह मंत्र इतनी मेहनत से क्यों सीखा? तेंगकोंग ने अपने हाथ जोड़कर कहा, मुझे डर है कि आप एक बात भूल गए हैं।
ये जन्मजात गुण है। किसी व्यक्ति के लिए किसी विशेष विशेषता वाली मार्शल तकनीक में महारत हासिल करना पहले से ही बहुत कठिन है। हालांकि बाइहे ने जो ब्रेकिंग स्टाइल शुरू किया उसमें हवा, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी और 5 तत्वों की 5 पूरी तरह से अलग विशेषताएं शामिल थीं। पहला है हवा, दूसरा है पानी और अब तीसरा है लकड़ी। पश्चिमी सम्राट ने कहा, आप ये कह रहे हैं कि अर्जुन की जन्मजात प्रतिभा उसे लकड़ी प्रकार की मार्शल तकनीकों के प्रति लगाव पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अध्याय 1748 में निपुण बने। अचानक सबको समझ आ गया, ये सही है, आप इसके बारे में क्यों भूल गए? एक अग्नि तत्व मार्शल कलाकार ने अपना पूरा जीवन अग्नि तत्व मार्शल तकनीकों का अध्ययन करने में बिताया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें आसानी से सीखने में सक्षम था। लेकिन इस समय उन्होंने अचानक एक अग्नि तत्व के मार्शल कलाकार को जल तत्व की एक तकनीक सीखने को दे दी। वह उसे कैसे सीख सकता था? बाइहे की अर्जुन को चुनौती में हवा, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी शामिल थे, जो अधिपति शरीर के सभी गुणों को कवर करते थे। कम से कम एक चीज तो ऐसी थी जिसमें अर्जुन निपुण नहीं थी। बाइहे शतरंज में अभी भी बेहतर है। पश्चिमी सम्राट भौहें चढ़ाए रहा। सब ने फिर से बाइहे की तरफ देखा। इस वक्त बाइहे काफी शांत और शांत था। उसने चेहरे पर मुस्कान लिए अर्जुन की तरफ देखा, मानो उसे पूरा भरोसा हो। बाई वुडाओ ने अंततः राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। समय बीतता गया, अभी भी 5 मिनट बाकी थे। घटनास्थल पर मौजूद सभी दर्शक बेहद घबराए हुए थे। क्या वह व्यक्ति जो कभी तारों वाले आकाश का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इस मौजूदा संकट का समाधान करने में सक्षम था? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी मार्शल आर्ट थी जो उसे चकरा दे? 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, यह आखिरी मिनट है। 40 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड। वहां मौजूद सभी लोग सांसों की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे। अर्जुन आखिरी 10 सेकंड तक बेबस होकर इंतजार कर रही थी। सब बेबस होकर देख रहे थे। क्या अर्जुन की बदला लेने की भव्य योजना अंततः विफल होने वाली थी? तीसरे अधेड़ उम्र के आदमी ने अर्जुन की तरफ देखा और आह भरी। उसके चेहरे के भाव भी थोड़े नरम पड़ गए। आखिरकार तुम्हें एक ऐसे क्षेत्र का सामना करना पड़ा है जिसमें तुम अच्छे नहीं हो। ये सही है। हम 5 लोग हैं। आइए असीमता के कड़वे सागर में एक साथ अध्ययन करें। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस दुनिया में कौन है जो 5 अद्वितीय आवश्यक चीजों को अकेले अपने नियंत्रण में ले सकता है? हर किसी की अपनी विशेषज्ञता होती है, लेकिन कोई भी कभी भी 5 तत्वों हवा, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी में विशेषज्ञता हासिल नहीं कर पाया है। जो लोग ये सब करते हैं वे मनुष्य नहीं बल्कि देवता हैं। केवल 5 सेकंड शेष रहते लगभग सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी। क्या ऐसा है? अर्जुन ने आंखें खोली और धीरे धीरे उस अधेड़ उम्र के आदमी के सामने चला गया। तो बाई वोया, क्या वजह है? क्या उसने दुख के सागर की पूरी कहानी खुद नहीं सीखी? उसने कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, पूर्वजों की क्षमता ऐसी चीज है जिसका अनुमान बहुत कम लोग लगा सकते हैं। अर्जुन, अपना सिर नीचे करो, तुम पूर्वज बाई वोया नहीं हो। पीछे से दूसरा। अर्जुन ने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अधेड़ उम्र के आदमी की छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, माफ करना, मैं भी कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। इस उंगली ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की त्वचा को छेद दिया, जिससे खून बहने लगा। तोड़ो। दानव सम्राट की आंखें चमक उठी। मैंने वास्तव में यह आखिरी क्षण में सीखा। कुछ दर्शक जोर से चिल्लाए और कुछ ने राहत की सांस ली। जहां तक बाइहे का प्रश्न है, वह अवाक था क्योंकि वह हवा में तैर रहा था। बाइहे, चलो आखिरी व्यक्ति के पास चलते हैं। अर्जुन ने व्हाइट रिवर की ओर देखा और कहा। बाइहे लंबे समय तक स्तब्ध रहा, लेकिन उसने अर्जुन के शब्द नहीं सुने। सब ने बिना रुके सिर हिलाया। इस बार बाइहे सचमुच अर्जुन से घिर गया था। महान पूर्वज। बाइलिंगक्वान का दिल दुख गया और उसने फुसफुसाकर याद दिलाया। तभी बाइहे ऐसे जाग उठा मानो अभी अभी किसी सपने से जागा हो। उसने हाथ हिलाकर कहा, आखिरी वाला, आ जाओ। चौथा मध्यम आयु वर्ग का आदमी अर्जुन के सामने कूद गया। इस व्यक्ति ने अर्जुन से कहा, मैंने जो सीखा है वह पृथ्वी हेगेमोन बॉडी है।
कृपया मुझे सिखाएं। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़कर उस आदमी पर वार किया। केवल एक झनकार थी, शक्तिशाली कृपाण को वापस उछाल दिया गया। ये देखकर अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया। ये हमारा सबसे आम अत्याचारी रूप होना चाहिए। चरण के बिना हवा, जल के बिना पानी, मृत्यु के बिना लकड़ी, चोट के बिना पृथ्वी। ऐसा प्रतीत होता था कि पूरा बाई कबीला अपनी शारीरिक शक्ति को अत्यधिक स्तर तक बढ़ाने के लिए पृथ्वी हेगेमोन बॉडी का उपयोग कर रहा था। इस प्रकार का अत्याचार सबसे प्रभावी था तथा इसकी सीमा भी सबसे कम थी। हवा, पानी, लकड़ी और तीनों अत्याचारियों में खामियां थीं। जब तक इन तीनों अत्याचारियों को उच्च स्तर की सिद्धियों के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता, तब तक वे केवल आकार ले पाएंगे, अन्यथा वे बेकार होंगे। पवन तानाशाह काया के मामले में बहुत गहन स्तर तक साधना करने से मार्शल कलाकार अदृश्य हो सकता है और दुश्मन द्वारा मारा जाने में असमर्थ हो सकता है। अगर प्रशिक्षण का चरण पर्याप्त गहरा नहीं था और मार्शल कलाकार स्वयं पर्याप्त रूप से अदृश्य नहीं था, तो दुश्मन उस पर वार कर सकता था। आपको फिर भी चोट लग सकती है, लेकिन पृथ्वी तानाशाह शरीर अलग है। अगर आप इसे बहुत गहराई से प्रशिक्षित करेंगे तो आपके शरीर की सुरक्षा बहुत मजबूत होगी। भले ही आपकी प्रतिभा पर्याप्त अच्छी न हो और आपका प्रशिक्षण औसत हो, फिर भी आपके शरीर की सुरक्षा क्षमता बढ़ेगी, केवल थोड़ी सी ही। बाई कबीले ने अपना पूरा कबीला एक साथ मिलकर पृथ्वी हेगेमोन बॉडी सीखने में लगा दिया था और इस पर पूरी तरह से विचार किया गया था। उसके सामने खड़ा मध्यम आयु का व्यक्ति सबसे सामान्य रक्षात्मक तानाशाह था और उसकी साधना का स्तर स्वर्गीय क्लेश के 5वें स्तर पर था। चाहे अर्जुन ने कैसे भी हमला किया हो, उसके लिए अपने 10वें स्तर के मार्शल सेन क्षेत्र के साथ 5वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश मास्टर की सुरक्षा को भेदना असंभव था। तब केवल एक ही रास्ता था, उसकी सुरक्षा को तोड़ना नहीं, बल्कि उसके अत्याचारी शरीर को तोड़ना। अर्जुन पालथी मारकर बैठ गया और इस बार सीखना शुरू कर दिया। पृथ्वी के हेगेमोन शरीर के अनुरूप ब्रेकिंग कॉन्शियसनेस को आदिम शास्त्र कहा जाता था। हर कोई पहले से ही एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार था। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि अर्जुन 4 घंटे में जीत हासिल करना सीख जाएगा। हालांकि अधिकतर लोगों का मानना था कि अर्जुन इसे कभी नहीं सीख पाएगा। अर्जुन भाग्यशाली है, दानव सम्राट ने एक पल सोचा और कहा, शायद वह पहले से ही हवा, लकड़ी और पानी में पारंगत था। संयोग से उसे इन 3 प्रकार के हमलों का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने इन्हें एक एक करके सीख लिया। लेकिन 5 तत्वों में से एक तो ऐसा होगा जिसमें वह अच्छा नहीं है ना? चूंकि पहले 3 तत्व उसमें अच्छे हैं, तो उसके लिए उसमें अच्छा होना असंभव है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मौका ही नहीं है। पश्चिमी सम्राट ने कहा जाता है कि यह 5 तत्व और 5 वस्तुएं हैं, लेकिन बाईहे ने केवल 4 लोगों को ही रिहा किया। इसका मतलब है कि इन 4 लोगों में कोई अग्नि तानाशाह नहीं है। क्या होगा यदि अर्जुन किसी एक चीज में निपुण न हो, और क्या होगा यदि वह अग्नि में निपुण न हो? दानव सम्राट ने अपना सिर हिलाया। ये संभावना बहुत कम है। अधिक संभावना यह है कि अर्जुन एक ही समय में अग्नि और पृथ्वी में कुशल नहीं है। पश्चिमी सम्राट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार के कौशल में सर्वाधिक निपुण हैं? पश्चिमी सम्राट ने कहा, पानी। दानव सम्राट ने कहा, यदि तुम्हें जल विशेषताओं के अलावा अन्य उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकें सीखने की अनुमति दी जाए तो तुम उन्हें कैसे सीखोगे? मैं अर्जुन जितना ताकतवर नहीं हूँ। मैं पानी में सबसे ज्यादा कुशल हूँ और जमीन में कम। मुझे हवा, लकड़ी या आग के बारे में कुछ नहीं पता। दानव सम्राट ने कहा, हाँ, पश्चिम के मार्शल सम्राट के रूप में आपकी स्थिति के साथ आप केवल 2 में ही महारत हासिल कर सकते हैं। उनमें से एक विशेष रूप से कुशल नहीं है। अर्जुन आपसे इतना बेहतर कैसे हो सकता है? एक क्षण के लिए सभी लोग चुप हो गए। सबको एहसास हुआ कि उन्होंने अर्जुन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला था। उन्होंने अर्जुन को एक ऐसा काम सौंपा था जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अर्जुन भी एक इंसान था। जैसे ही पश्चिमी सम्राट बोलने वाला था, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। दृश्य तुरंत शांत हो गया। अर्जुन खड़ा हुआ। पहले घंटे 5 मिनट खड़े रहे। क्या तुमने हार मान ली? पश्चिमी सम्राट ने निराश होकर कहा। यह एकमात्र संभावना थी जिसके बारे में सभी लोग मिलकर सोच सकते थे।
ठीक 1 घंटे बाद अर्जुन खड़ा हुआ। उसके इतनी जल्दी खड़े होने की सिर्फ 2 ही संभावनाएं थीं, या तो उसने इसे सीख लिया था या उसे पता चल गया था कि वह पृथ्वी के तत्वों के गुणों में बहुत बुरा है, इसलिए उसने हार मान ली और इसे फिर कभी नहीं सीखा। अध्याय 1749 स्वतंत्रता चुनौती। अर्जुन उस अधेड़ उम्र के आदमी के सामने चला गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, बहुत बुद्धिमानी है। चूंकि आपके लिए इसे सीखना बिल्कुल असंभव है, तो आप कुछ समय बचाकर अन्य तरीकों के बारे में क्यों नहीं सोचते? आपके पास अभी भी 3 घंटे हैं। यदि आप इस अवधि के दौरान हमारे पृथ्वी हेगेमोन बॉडी को तोड़ने का कोई अन्य तरीका सोच लेते हैं, तो आप जीत जाएंगे। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, जिस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं वास्तव में ऐसा करता हूँ। मेरे पास एक प्रकार का दाव लक है जो आपकी सुरक्षा को बहुत कमजोर कर सकता है। मेरे पास एक मार्शल कौशल है जो आपकी रक्षा को भेद सकता है। अगर तुम दोनों को मिला दोगे तो तुम भी मेरे सामने घायल हो जाओगे। वध की आंख ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की सुरक्षा को बहुत कमजोर कर दिया, जबकि घूर्णनशील प्रकाश उंगली मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की सुरक्षा को भेद सकती थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्जुन ने कहा, मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वह बोल रहा था, अर्जुन ने अपनी उंगली उस अधेड़ उम्र के आदमी की छाती पर दबा दी। बिजली की ऊर्जा अर्जुन की उंगलियों पर संघनित होने लगी। शक्तिशाली बिजली की ऊर्जा से युक्त उंगलियों ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अत्याचारी रक्षा पर लगातार हमला किया। अधेड़ उम्र के आदमी ने हंसते हुए कहा, ये काफी नहीं है। अगर आपकी उंगलियों की शक्ति 100 गुना बढ़ जाए तो इससे मेरी सुरक्षा थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन क्या आप इसे 100 गुना बढ़ा सकते हैं? व्हाइट रिवर द्वारा दी गई समय सीमा बहुत ही चतुराईपूर्ण थी। 4 घंटे में अर्जुन की ताई दिव्य कला को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। हालांकि अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी उंगली उस अधेड़ आदमी की छाती पर दबा रखी थी। उसने बचाव तो नहीं तोड़ा, लेकिन उसकी उंगली पीछे नहीं हटी। इसी समय एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। आकाश में चारों दिशाओं में छोटे छोटे चमकीले धब्बे दिखाई देने लगे। वे चमकीले धब्बे घनीभूत होकर अर्जुन की ओर उड़ रहे थे। स्वूश स्वूश स्वूश। आकाश में अनगिनत चमकीले धब्बे दिखाई दिए और अर्जुन की उंगलियों पर आ गए। अधेड़ उम्र के आदमी की छाती पर अर्जुन की उंगलियां और भी तेज होती जा रही थीं। उसकी ताकत और भी मजबूत होती जा रही थी। डिंग 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 डिंग। उसकी उंगलियां उसकी छाती पर टकराईं, जिससे एक घनी और तीखी टक्कर की आवाज निकली। जैसे जैसे चमकीले धब्बे एक दूसरे के पास आते गए, ये टक्कर की आवाज और तेज होती गई। डिंग 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 डिंग। टक्करों की आवृत्ति और ध्वनि लगातार बढ़ती जा रही थी। अर्जुन की उंगलियों में सैकड़ों चमकीले धब्बे समा गए। हजारों चमकीले बिंदु इसमें समा गए। हजारों की संख्या में, सैकड़ों, हजारों, लाखों उज्ज्वल बिंदु। अर्जुन की उंगलियों पर अंतहीन चमकीले धब्बे इकट्ठे हो गए। इस समय अर्जुन की तर्जनी उंगली की नोक पहले से ही एक लघु सूर्य की तरह थी, इतनी उज्ज्वल कि कोई भी इसे सीधे नहीं देख सकता था। और उस उंगली से पैदा होने वाली शक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी, अविश्वसनीय रूप से प्रबल। ऐसा लग रहा था मानो विशाल सागर में एक छोटा सा अजेय छेद उभर आया हो। अगर उस छोटे से छेद को पर्याप्त समय दिया जाए तो वह पूरे सागर को अपने अंदर समा सकता है। ये अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा सहम गया। उसे लगा कि उसकी छाती का वो हिस्सा जिसे अर्जुन दबा रही थी, लगातार गर्म हो रहा था। ये कैसा युद्ध कौशल है? गर्म गर्म, ये दुखदायक है। अधेड़ उम्र के आदमी के सीने में तेजी से संवेदनाएं बदल रही थीं। उसके पृथ्वी आधिपत्य शरीर पर भी लगातार हमले हो रहे थे। कुछ मिनट बाद पेंग, अधेड़ उम्र का आदमी अचानक कुछ कदम पीछे हटा। उसने अविश्वास से अपनी छाती की ओर देखा। उसकी छाती में एक छोटा सा उंगली जितना छेद निकला हुआ था। पृथ्वी तानाशाह शरीर टूट गया था। असंभव। बाह्य गुस्से से भर गया। आखिरकार उसका संयम टूट गया और वह चिल्लाया, ये कैसा युद्ध कौशल है?
ऐसा कोई युद्ध कौशल नहीं हो सकता जो तुम्हें 5वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश गुरु के पृथ्वी हेगेमोन शरीर को भेदने की अनुमति दे सके। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, कौन सा मार्शल कौशल? मैं कोई मार्शल कौशल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ये वह बेकार चाल है जो आपने मुझे दी थी। हर कोई दंग रह गया। चालें तोड़ना, क्या अर्जुन ने इसे नहीं सीखा? तुमने ये जानबूझकर किया। बाह्य ऐसे उठा जैसे किसी सपने से जागा हो। उसे अचानक एहसास हुआ, तुमने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया कि लकड़ी के तानाशाह शरीर का हमला सीखना बहुत मुश्किल है। असल में तुमने इसे बहुत जल्दी सीख लिया। वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। सबकी नजरें सिर्फ अर्जुन पर टिकी थीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें अर्जुन से ही जवाब चाहिए था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, केवल हल्के से सिर हिलाया। इस बार सभी लोग हैरान थे और उनके दिल असंतुलित थे। चाहे वह ईर्ष्या हो या जलन, सभी प्रकार की भावनाएं जनता के दिलों में फैल गईं। अर्जुन ने अपने हाथ पीछे करके कहा, बाह्य तुम हार गए। अनगिनत आंखें एक साथ बाह्य को देख रही थीं। बाह्य ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, मैंने कहा था कि बाई कबीला तुम्हें चुनौती देगा, लेकिन इन 4 लोगों को तुम्हें चुनौती देने की कोई सीमा नहीं है। अर्जुन ने ऊपर देखा और मुस्कुराए, बिना आंसू बहाए ताबूत देखना वाकई मुश्किल है। छोड़ो भी, तुम्हारे पास और क्या तरकीबें हैं, बस उन्हें एक साथ इस्तेमाल करो। वहां उपस्थित सभी लोग व्हाइट रिवर से बेहद निराश थे। क्या यही उत्तरी सम्राट की शैली थी? जो 4 विशेषज्ञ भेजे गए थे वे सब हार गए, फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। क्या आप अब भी अर्जुन से निपटने के लिए लोगों को भेजना चाहते हैं? बाह्य ने सिर हिलाया और कहा, आओ, बाई कबीले के शिष्य जो स्वीकार करते हैं कि वे काफी मजबूत हैं, आगे आओ और अर्जुन को चुनौती दो। मैं कर दूंगा। बाई कबीले का एक विशेषज्ञ सामने आया। ये व्यक्ति 3रे स्तर का स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ था। हाँ, मुझे सच में लगता है कि हम शाकाहारी हैं। पश्चिमी सम्राट जोर से हंसा। 3रा स्वर्गीय क्लेश, तुम बाय लिंगक्वान के साथ अर्जुन को क्यों नहीं मार देते? क्या ये और भी ज्यादा खुशी की बात नहीं है? बाह्य ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उस शिष्य से कहा जिसने स्वेच्छा से उसे युद्ध के लिए आमंत्रित किया था, नीचे उतर जाओ। मैंने पहले भी कहा था कि अर्जुन को चुनौती देना उचित होगा। मार्शल सेंट क्षेत्र के 8वें स्तर से ऊपर और स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के 2रे स्तर से नीचे आप उन्हें चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा एक भी धागा नहीं। मैं ये करूंगा। मार्शल सेज स्टेज के 8वें स्तर पर बाई कबीले का एक शिष्य अर्जुन के सामने कूद पड़ा। इस व्यक्ति ने अर्जुन की ओर अपनी तलवार तानते हुए कहा, तुम मार्शल संत क्षेत्र के 9वें स्तर पर हो और मैं मार्शल संत क्षेत्र के 8वें स्तर पर हूँ। क्या तुम मुझसे लड़ने का साहस कर सकते हो? अर्जुन ने अपने हाथ पीछे करके कहा, बाई कबीला कितना घमंडी है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम दुनिया में नंबर 1 हो? उसने वास्तव में मुझे चुनौती देने के लिए पहले स्तर पर किसी को भेजा था। हा, ये ठीक है। ये हमेशा मैं ही रहा हूँ, अर्जुन, जिसने सीमा पार दुश्मनों को मारा है, लेकिन मैंने शायद ही कभी उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है जो मुझसे कमतर हैं। आज मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। बाई कबीले के शिष्य की अभिव्यक्ति क्रूर थी क्योंकि उसने कहा, तुम गद्दार हो। क्या तुम सोचते हो कि केवल तुम ही काफी मजबूत हो? अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्वर्ग से परे स्वर्ग होने का क्या मतलब है। अर्जुन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, 2 सेकंड। अगर मैं तुम्हें 2 सेकंड के भीतर नहीं हरा सका तो मैं हार जाऊंगा। इतना घमंडी। शिष्य को लगा कि उसका अपमान किया गया है और वह गुस्से से दहाड़ता हुआ अर्जुन की ओर दौड़ा। सर्वोच्च अधिपति शरीर। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और बिजली की ऊर्जा पानी की तरह उसके गले में संघनित हो गई। भाड़ में जाओ। जब वह एक भी शब्द बोलता था तो वह शब्द स्क्रैम, धूप वाले दिन में बिजली गिरने जैसा होता था। बाई कबीले के शिष्य के पूरे शरीर से खून की एक बूंद निकल पड़ी। इस दहाड़ से उसका पूरा शरीर चौंक गया और पीछे की ओर उड़ गया। जमीन पर गिरने के बाद वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हिला। उसका पूरा शरीर चकनाचूर हो गया और खून की धार बहने लगी।
वह सचमुच बेहोश हो गया। इस दृश्य ठंडी हवा में सांस लेने की आवाज से भरा हुआ था। अर्जुन ने अपनी उंगलियां भी नहीं हिलाईं, सिर्फ चिल्लाकर उसने 22 स्वर्गीय कबीले के विशेषज्ञों को उड़ा दिया। ये कैसी ताकत का अंतर था। हे भगवान, एक बाहरी विशेषज्ञ ने अपनी आंखें जोर से रगड़ी और अविश्वास में कहा, क्या ये 22 कबीले की लड़ाई है? क्या ये दुनिया का सबसे मजबूत कबीला है? 22 कबीले का स्वर्गीय शब्द क्षेत्र विशेषज्ञ। आपको अचानक ऐसा क्यों लगता है कि ये स्वर्गीय शब्द क्षेत्र के विशेषज्ञ कागज की तरह नाजुक हैं? उसके बगल में किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि 22 कबीला बहुत कमजोर है, बल्कि यह है कि अर्जुन बहुत मजबूत है। अध्याय 1750 तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अर्जुन ने अपना चोगा लहराया और जोर से कहा, बाकी सभी लोग आपके 22 कबीले से डरते हैं, लेकिन मैं, अर्जुन, कभी नहीं डरा। तुम लोग मुझसे अकेले ही निपटना चाहते हो। बहुत नर्म हो, मैं कर दूंगा। 22 कबीले का एक शिष्य उछल पड़ा। वह मार्शल संत अवस्था के 9वें स्तर पर था और चिल्लाया, मार्शल संत अवस्था का 9वां स्तर, बैयुनहाई। अर्जुन ने कहा, मैं आपसे निपटने के लिए केवल एक हाथ का उपयोग करूंगा। बैयुनहाई का चेहरा राख-सा हो गया था और वह दहाड़ते हुए बोला, घमंड करने से पहले जीत का इंतजार करो। बैयुनहाई ने अपनी तलवार पकड़ रखी थी और उसका शरीर एक छाया की तरह तैर रहा था, एक काली हवा की तरह अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसका शरीर अस्थिरता से फड़फड़ा रहा था। अर्जुन ने अचानक एक कदम बगल में लिया और एक हाथ से वार किया। उसका दाहिना हाथ कृपाण था। उसके हाथ में मौजूद कृपाण ने हवा से ही बैयुनहाई की छाती पर वार कर दिया। बैयुनहाई दंग रह गया और पल भर में अर्जुन का हाथ कृपाण की हथेली में बदल गया। अपनी उंगलियां पीछे खींचो, स्तर ऊपर करो। पेंग की हथेली बैयुनहाई की छाती पर आ गई। बैयुन सागर तानाशाह का शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वक्ष गुहा के दोनों आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा था। उसने मुंह भर खून थूका और बाहर उड़ गया। अर्जुन ने भाव शून्यता से कहा, बहुत बुरा। दर्शकों ने अपने चेहरे रगड़े। मैं इसे करूंगा। एक स्वर्गीय क्लेश स्तर एक विशेषज्ञ बाहर आया और बोला, स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र, बाईचुवान। ये व्यक्ति जोर से चिल्लाया। उसके पूरे शरीर का आभामंडल फट गया, जिससे आसपास खड़े दर्शकों को लगा कि उसका चेहरा उड़कर दर्दनाक स्थिति में पहुंच गया है। ये स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा थी। स्वर्गीय क्लेश का पहला स्तर मार्शल सेंट स्टेज के 9वें स्तर से पूरी तरह से अलग था। ये व्यक्ति अत्यंत अत्याचारी शरीर के साथ दहाड़ रहा था। जैसे ही उसने अपनी तलवार पकड़ी और ऊपर जाना चाहा, इस बार अर्जुन ने हमला करने की पहल की, लेकिन जब उसने अपने शरीर को आगे की ओर खिसकते देखा तो उसका दाहिना हाथ हथेली में बदल गया और गड़गड़ाहट और बिजली ने उसकी हथेली को ढक लिया। पेंग, गरज और बिजली की एक तेज आवाज ने बाईचुवान को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह खून खांसने लगा और उड़ गया। बेचारा, बेचारा, बेचारा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसकी आंखें चमक रही थीं। बहुत बुरा। ये उनमें से एक ने कहा, यह मार्शल ऋषि के स्वर्गीय क्लेश का प्रभाव है। मुझे भी इसका अनुभव करने दो। 22 कबीले का एक और विशेषज्ञ उछल पड़ा। वह स्वर्गीय क्लेश के दूसरे स्तर पर था। इस व्यक्ति का क्षेत्र पहले ही व्हाइट रिवर द्वारा खींची गई सीमाओं को पार कर चुका था, लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, इसलिए यह व्यक्ति बेशर्म था। स्वर्गीय क्लेश स्तर 2, बाईचोंगयुन। मैं आपसे अर्जुन का कौशल पूछना चाहता हूँ। अर्जुन के पैरों के नीचे गिरी हुई स्वर्गीय बिजली फट गई। बिजली की विस्फोटक शक्ति ने अर्जुन को बिजली के गोले की तरह धकेल दिया। उसने बाईचोंगयुन की ओर गोली चलाई। एक किक। जैसे ही बिजली गिरी, उसने अर्जुन के पूरे दाहिने पैर को लपेट लिया। यह उसके दिल को चीरती हुई बाईचोंगयुन की छाती पर जोर से लगी। बाईचोंगयुन की सारी पसलियां टूट चुकी थीं। वह पहले ही बेहोश हो चुका था। उसका बीच का पैर टूट गया था और फिर उसका शरीर टूटी हुई जेब की तरह पीछे की ओर उड़ गया। यह इतना बुरा है कि मैं इसे देख नहीं सकती। अर्जुन जमीन पर उतरी और उदासीनता से बोली। दृश्य पूरी तरह से शांत था। अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। क्या कोई और है? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्वर्गीय क्लेश का तीसरा स्तर है। सचमुच बहुत ज्यादा। 22 कबीले का एक तीसरे स्तर का स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ उछल पड़ा और दहाड़ा, अगर मैं आज तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं करूंगा तो मेरा 22 कबीला कैसे स्थापित हो पाएगा।
अर्जुन ने कहा, चलो, ये तो स्वर्गीय क्लेश के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका है। शी बेहोंग ने चिंतित होकर पूछा, क्या ये काम कर सकता है? जियाओ नान मार्शल सेंट स्टेज के केवल 9वें स्तर पर है, वह बहुत दूर है। बाई कबीले के विशेषज्ञ ने गुस्से से कहा, तुम सचमुच घमंडी हो, तुम पहले ही अपना दिमाग खो चुके हो, तुम खुद ही मौत को दावत दे रहे हो। मेरे साधना क्षेत्र पर भरोसा करके तुम्हें धमकाने के लिए मुझे दोष मत दो। ये कहते हुए वह अर्जुन की ओर दौड़ा। स्वर्गीय क्लेश के तीसरे स्तर ने उस व्यक्ति की शक्ति को अकल्पनीय स्तर तक विस्फोटित कर दिया था। अर्जुन की साधारण चालें अब ऐसे विशेषज्ञ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। हालांकि अर्जुन को अपनी हथेली पलटते देख वह चिल्लाया, मिथुन हथेली। 2 गरजने वाली और बिजली वाली हथेलियां एक हथेली में समाहित हो गईं। बिजली की विशाल हथेली लुढ़क कर बाई कबीले के तीसरे दर्जे के स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ के शरीर पर जोर से लगी। पल भर में विशेषज्ञ को इतनी मार पड़ी कि उसने बेतहाशा खून की उल्टियां कीं। हवा में नाचते हुए वह पहले से ही बेहोश था। यह अभी भी एक कदम था। ये 5वां बाई कबीले विशेषज्ञ था जिसे अर्जुन ने लगातार मार डाला था। यहाँ तक कि बाई कबीले का मंच भी इतना शांत था कि किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। ये वह ऊंचाई नहीं थी जिसे वे अब समझ सकते थे। लंबे समय तक बाई कबीले के लोग ही वो पात्र थे जिन्हें दुनिया राक्षस कहती थी। वे शैतान थे, सीमा पार हत्याओं के प्रतीक। लेकिन अब वे इतने घमंडी हो गए थे कि वे शून्य को तोड़ नहीं सकते थे। फिर भी उन्हें अर्जुन नामक व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिससे वे अपना सिर उठाने में असमर्थ हो गए। क्या कोई और भी आ रहा है? अर्जुन पहले से ही गुस्से में था और बोला, स्वर्गीय क्लेश चौथी परत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई कबीले की दिशा में एक चौथे स्तर का स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ अंततः बाहर कूद पड़ा और चिल्लाया, इसका पछतावा मत करो। अर्जुन ने उदासीनता से कहा, इसका अफसोस मत करो। इस बिंदु पर अर्जुन ने अपने बाएं हाथ से अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया और स्वर्गीय क्लेश के चौथे स्तर पर बाई कबीले के विशेषज्ञ की ओर अपनी उंगलियां उठाईं। बाई कबीले के विशेषज्ञ दहाड़ते हुए अर्जुन की ओर दौड़े। स्वर्गीय क्लेश स्तर 4, यह अर्जुन के राज्य से कहीं ऊंचा था। ये स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र का चौथा स्तर था। तुम मेरी सुरक्षा या मेरे कपड़ों के कोने को भी नहीं भेद सकते। बाई कबीले के विशेषज्ञ की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें आग उगलने वाली थीं। क्या ऐसा है? अर्जुन ने उदासीनता से कहा। वह एक कदम पीछे हटा और चिल्लाया, घूमती हुई हल्की उंगली। एक काली उंगली बल अचानक बाहर गोली मार दी। ये काली उंगली बल 2 उंगली बलों से संघनित था, एक दूसरे के साथ उलझा हुआ था और एक सांप में मुड़ गया था। उन्मत्त उंगलियों के बल के पीछे एक सीधा काला क्षेत्र था। ये वह शून्य था जो अंतरिक्ष के नष्ट हो जाने के बाद उजागर हुआ था। वाह, एक उंगली, एक विशेषज्ञ जिसने स्वर्गीय क्लेश के चौथे स्तर को भेद दिया था। विशेषज्ञ अर्जुन को घूरता रहा। उसने अपना शरीर 2 बार हिलाया और पेंग की आवाज के साथ जमीन पर लेट गया। अर्जुन के दाहिने हाथ से खून बह रहा था और उसकी त्वचा और मांस छिल गए थे। उसने अपनी बांह हिलाई, हथेली आस्तीन में छिपाए और जल्दी से होश में आया। दृश्य अभी भी शांत था और ऐसा लग रहा था कि यह मौन आज का मुख्य राग बन गया है। अर्जुन ने बाई कबीले के सदस्यों पर अपनी नजर घुमाई और कहा, यह एक बाई कबीले विशेषज्ञ है। यह उल्लेख करने लायक नहीं है। क्या कुछ और भी है? स्वर्गीय क्लेश का 5वां स्तर असंभव नहीं है। बाई कबीले की दिशा अतुलनीय रूप से हैरान थी। ड्रैगन हॉल से अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुमने पहले कहा था कि तुम मेरे अत्याचारी शरीर को बिना तोड़े हरा सकती हो। सच में, ये तो स्वर्गीय क्लेश के 5वें स्तर पर ही है। मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, तो ध्यान से देखो। इस बिंदु पर अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और चिल्लाया, हर कोई वध की आंख। आकाश में अचानक एक जोड़ी आंखें खुल गईं। हिस! पश्चिमी सम्राट और बाकी लोगों ने ठंडी सांस ली। पश्चिमी सम्राट चौंक गया। यह क्या है? सब लोग डर के मारे आसमान की ओर देखने लगे। यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। वध की आंख ने अपने सामने आने वाले हर दुश्मन की सुरक्षा को बहुत कमजोर कर दिया।
यहाँ तक कि दर्शकों की भी। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और फुसफुसाया, घूमती हुई प्रकाश उंगली, एक और उंगली बल। ड्रैगन हॉल के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिसके पास पृथ्वी हेगेमोन बॉडी थी, की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वाह! एक उंगली बलपूर्वक उसकी छाती में घुस गई। अधेड़ उम्र का आदमी कुछ कदम पीछे हटा और अपनी छाती पर लगे घाव को ढक लिया। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ नीचे जाने को तैयार हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति अपने थके हुए और कमजोर शरीर को कदम कदम पर घसीटता हुआ अखाड़े से बाहर ले गया। घटनास्थल पर कोई भी कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था। मार्शल सेज, धिक्कार है। मार्शल सेज ने स्वर्गीय क्लेश के 5वें स्तर पर एक विशेषज्ञ को हरा दिया। यद्यपि यह हार वास्तविक हार नहीं थी, फिर भी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शुरू से अंत तक कोई प्रतिशोध नहीं लिया। हालांकि अर्जुन फिर भी उसकी रक्षा पंक्ति को भेदने में कामयाब रही। ये पहले से ही बहुत भयावह था। क्या यह अभी भी मानव है? वेलुरियम संप्रदाय के गुरु की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके समान मार्शल आर्ट नहीं सीख रहा हूँ। मार्शल सेंट 9वीं परत, स्वर्गीय क्लेश 5वीं परत की रक्षा के माध्यम से तोड़। मैं सपना देख रहा हूँ। केंद्रीय चौक में अर्जुन ने ऊपर देखा और हंसा। बाई कबीला, ये बाई कबीला है। हास्यास्पद बाई कबीला, मैं आज यहाँ हूँ और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जब अर्जुन अकेला था तो उसने बाई कबीले के दुश्मनों को तोड़ दिया। पश्चिमी सम्राट ने गुप्त रूप से आदेश दिया और फुसफुसाया, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक बार अर्जुन जुवान किंगजू को मार देगा तो वह पूरी ताकत से बाई कबीले पर हमला करेगा। आज मैं चाहता हूं कि बाई कबीले को क्षितिज से हटा दिया जाए।